आज के क्लास में हम लोग मेटालिक प्रॉपर्टी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, मेटल का जो प्रॉपर्टी होता है ना वो लगभग गॉसेस लॉ में पढ़ना होता है, लेकिन हम उसको क्या करेंगे कि गॉसेस लॉ के पहले ही पढ़ाएंगे। जो भी आपको पॉइंट बताया जाएगा उसको आपको ध्यान रखना है। एक्सप्लेनेशन भी सबका देंगे। गॉसेस लॉ से बहुत सारा एक्सप्लेनेशन मिलता है, लेकिन हम बिना गॉसेस लॉ का ही एक्सप्लेनेशन देंगे जो ज्यादा फीलिंग आपको कराएगा। ठीक है, पहला चीज ये हो गया। दूसरा चीज, मेटल से बहुत क्वेश्चन पूछता है, हद से ज्यादा। प्रॉपर्टी याद है तो तुरंत टिक मार दीजिएगा। आईटी एडवांस का भी बहुत सारा क्वेश्चन हम करवाएंगे, मतलब जिसको प्रॉपर्टी याद है वो तुरंत सवाल बना देगा, जिसको प्रॉपर्टी नहीं याद है उसका कोई उपाय नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? तो हर हालत में आपको जो प्रॉपर्टी बताया जाता है उसको ध्यान रखिएगा, और आप लोगों भी क्वेश्चन पूछते रहता है। ठीक है, तो मेटल पर पहुंचने से पहले हम थोड़ा सा इंसुलेटर के बारे में आपको बता दे रहे हैं। रीजन, इंसुलेटर जान जाइएगा तब मेटल पढ़ाएंगे ना, तो क्या होगा कि आप इस दोनों में डिफरेंस फील कर पाइएगा। तो इंसुलेटर का क्या मतलब होता है ना कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो एटम से ही बाउंडेड होता है, वो एटम को छोड़ कर करके इस बल्क में मूव नहीं कर सकता। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। क्या बोले? इलेक्ट्रॉन एटम से ही बाउंडेड है, उसके सेल में है जो कि पकड़ाया हुआ है, वो फ्री नहीं है। मतलब एटम को छोड़ करके इलेक्ट्रॉन जा नहीं सकता है। तो अब यहां समझिएगा, अगर आप एक्सटर्नल फील्ड इधर अप्लाई किए, इंसुलेटर से भी क्वेश्चन पूछेगा जी, मेटल से ज्यादा क्वेश्चन पूछता है, तो इसको भी ध्यान से ही देखना है। तो अगर आप एक्सटर्नल फील्ड इधर अप्लाई किए तो ये बात आपको समझ में आ रहा है कि ये सब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर लगाएगा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर आप अप्लाई किए तो ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर लगेगा। बोलो यार। न्यूक्लियस पर फोर्स उधर लगेगा। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है तो पॉजिटिव पर फोर्स उधर लगेगा, नेगेटिव पर फोर्स इधर लगेगा। लेकिन पॉजिटिव वाला जो है वो बहुत भारी ना है जी, तो क्या वो शिफ्ट होगा? नहीं, टेंडिंग टू जीरो शिफ्ट होगा। तो इस चीज को आप समझिएगा कि हम लोग केवल किसके शिफ्टिंग का बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन के। समझ आ रहा है कि नहीं? पॉजिटिव के शिफ्टिंग का बात नहीं करेंगे। इस चीज को आप समझिएगा। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड आप इधर क्या किए हैं, स्विच ऑन किए हैं, तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर लगेगा, न्यूक्लियस पर फोर्स उधर लगेगा। लेकिन न्यूक्लियस वाला को इसलिए नहीं देखेंगे तो कि इतना भारी है, कोई शिफ्ट नहीं होगा। तो धीरे धीरे हम लोग क्या होगा कि न्यूक्लियस के बारे में बातें करना छोड़ देंगे, केवल किसके बारे में बात करेंगे? इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करेंगे। कोई दिक्कत लग रहा है? तो इलेक्ट्रिक फील्ड जब उधर रहेगा तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर लगेगा, सब इलेक्ट्रॉन पर। तो क्या इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर लगेगा तो वो एटम से फ्री है, जो यहां से यहां आ जाएगा, एटम में बंधा हुआ है। तो एटम में बंधा हुआ है तो इस इधर फोर्स लगेगा, तो इस डायरेक्शन में जब इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगेगा तो इधर शिफ्ट वो होगा, लेकिन फिर भी वो एटम को छोड़ नहीं सकता है। क्या कोई दिक्कत लग रहा है? बोलो यार। तो ये समझ में आया कि इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में एटम में ही शिफ्ट होगा। तो यहां पर क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन इधर आ जाएगा तो यहां पर माइनस जनरेट होगा। ये बात समझ में आया? इलेक्ट्रॉन जस्ट आउटर सरफेस वाला क्या होगा, थोड़ा सा इस डायरेक्शन में आ जाएगा। अब एक बात समझिएगा कि जब यहां पर माइनस होगा तो यहां कहानी आपको ज्यादा क्लियर होगा कि यहां पर तो माइनस हो चुका है। बोलो यार। तो ये समझ में आया कि यहां पर प्लस होगा और ये एक ही एटम का हिस्सा है। ये बात समझ में आ रहा है? तो हर एटम में इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा, तो इधर इलेक्ट्रॉन का कमी होगा तो उधर प्लस टाइप का होगा। बोलो यार। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो अब इस एटम का भी बात करिएगा तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा सा इधर शिफ्ट होगा। अरे बोलो। तो इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा तो माइनस टाइप का होगा, तो उसका जो उस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का कमी हुआ है तो वो क्या हो जाएगा? प्लस। लेकिन ये समझ में आ रहा है कि ये प्लस माइनस बंधा हुआ, तो इसी ढंग से सब एटम के साथ होगा। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और जो सबसे किनारे में है, जो सबसे किनारे में है, उसका इलेक्ट्रॉन जब इधर शिफ्ट हुआ होगा तो इधर कमी आया होगा कि नहीं आया होगा? तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस आएगा। प्लस क्यों आया है? न्यूक्लियस को ढकेल दिया गया है, इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ। तो ये समझ में आ रहा है कि ये पेयर है जी। अरे एक ही एटम का हिस्सा है। ये बात आपको समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत लग रहा है? तो यहां पर हो जाएगा माइनस प्लस, माइनस प्लस। बात को समझना, थ्योरी पूछेगा
इतना क्लियर करके पढ़ाएंगे ना कि क्वेश्चन देखिए तो आपको एकदम मजा आएगा, करे बड़ा हल्का हल्का क्वेश्चन है। तो यही वाला घटना होगा बीच में भी, कोई दिक्कत लग रहा है? तो पहला प्रॉपर्टी कि जब आप इंसुलेटर को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो हर एटम एक डायपोल के तरह बिहेव करता है। यह बात समझ में आया? कोई भी एटम चार्ज नहीं हुआ है, उसको इलेक्ट्रॉन छोड़ करके निकला है? नहीं निकला है, बस उसी में शिफ्टिंग ना हुआ है। जैसे HCl में कैसे पढ़ते हो कि HCl में Cl खींचे हुए रहता है, इलेक्ट्रॉन खींच लेता है उससे बाहर। अरे बोलो यार। तो ये समझ में आया कि इंसुलेटर में डायपोल का फॉर्मेशन होता है, या हर एटम क्या करता है, डायपोल के जैसा बिहेव करता है, माइनस प्लस। बोलो यार। तो ये आप पहला कंक्लूजन सीखे कि ईच एटम behaves as डायपोल। अच्छा एक बात और समझना छोटू, कि मटेरियल के अंदर में अभी भी न्यूट्रल ही है, ये चार्ज नहीं हुआ है। समझना, मटेरियल के अंदर में, अरे ये ऐसे हुआ तो इलेक्ट्रॉन को खींचा तो यहां माइनस आया कि नहीं आया? अरे बोलो यार। तो जब सब इधर हुआ है तो इधर प्लस भी ना आ गया जी। तो ओवरऑल अभी भी समझ में आ रहा है कि इससे कुछ माइनस इधर बाहर निकला तो उधर कुछ प्लस बाहर निकला। एक्चुअली प्लस बाहर नहीं निकला, लेकिन हम लोग बोलचाल की भाषा में बोल सकते हैं, जब भी बोलेंगे प्लस इंड्यूस हुआ तो एक्चुअली प्लस इंड्यूस नहीं होता, माइनस उधर जाएगा तो यहाँ प्लस होगा। अरे बोलो यार, लेकिन हम लोग बोलचाल के भाषा में ही बोलेंगे कि प्लस इधर आ गया, बोलचाल के भाषा में। रियल मीनिंग पता है ना क्या, किसका होगा? इलेक्ट्रॉन का शिफ्टिंग होगा। तो ये आप समझिएगा कि यहां पर बल्क में, बल्क अभी भी क्या है, न्यूट्रल है। अरे बोलो यार, बल्क मतलब हो गया इनसाइड, ये खाली है क्या? ये समझ में आ रहा है ना कि ऐसा ही सब जगह पर कहानी हो रही है जी। तो ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे, ये मेटल नॉन मेटल का बहुत बड़ा डिफरेंस है जी, कि नॉन मेटल में एटम डायपोल के जैसा बिहेव करता है, और आगे बता रहे हैं कि मेटल में डायपोल के जैसा नहीं बिहेव करता, वो आयन ही बन जाता है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है कि ये बल्क अभी भी न्यूट्रल ही है। तो ये कुछ माइनस इधर आया कुछ प्लस उधर, तो ओवरऑल तो उतना ही ना है जी। तो जो चार्ज है जो कि यहां पे आया है, इसको बोला जाता है इंड्यूस्ड चार्ज। क्या बोला जाता है? इंड्यूस्ड चार्ज, क्योंकि इंडक्शन के कारण आया। अरे इलेक्ट्रिक फील्ड उधर था तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर लगाया तो आया नहीं है, तो इसके इफेक्ट के कारण नहीं इधर आया, ये इंड्यूस किया उसको, तो इसको बोला जाता है इंड्यूस्ड चार्ज। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है इंडक्शन। समझा ना? तो चूंकि टारगेट में इसके वक्त हम कुछ कर नहीं रहे हैं। अब एक बात आप समझिएगा कि इसको जब आप ओवरऑल देखिएगा तो अंदर तो न्यूट्रल ही है, अंदर क्या है? न्यूट्रल है। तो ओवरऑल देखिएगा तो ये बात आपको समझ में आ रहा है कि ये कुछ ऐसा टाइप का दिखाई देगा, ऐसा टाइप का दिखाई देगा, ये समझ में आ रहा है आपको? एक मिनट, इस ढंग का, अरे साइज हम छोटा करके दिखाएं, लेकिन ऐसा दिखाई देगा, समझ में आया? क्योंकि ये तो अंदर भी न्यूट्रल है। कहानी जानेंगे थ्योरेटिकली, न्यूमेरिकल नहीं पूछेगा, थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछेगा। तो ये बात आपको समझ में आ रहा है कि डायपोल के जैसा बिहेव किया, लेकिन ओवरऑल अभी भी न्यूट्रल है, चार्ज केवल यहां और यहां होगा। ये बात समझ में आया? अब इसके अंदर में हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में चर्चा करते हैं। तो बाहर से अप्लाई जो किए हैं उसका डायरेक्शन किधर है? इस डायरेक्शन में। कोई दिक्कत लग रहा है आपको क्या? तो बाहर से जो आप अप्लाई किए हैं वो इस डायरेक्शन में है, ई एक्सटर्नल बोले हुए हैं। कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा, अब एक चीज समझना कि यहां पर तो न्यूट्रल ही है, लेकिन जो ये चार्ज इंड्यूस हुआ है तो इसके कारण इधर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड और इसके कारण भी इधर होगा। ये बात समझ में आया? तो ये आपको समझ में आ रहा है कि इस डायरेक्शन में ई इंड्यूस्ड होगा, माने इंड्यूस चार्ज के कारण। पहले क्या था कि केवल यहां पर पहले क्या था कि केवल एक्सटर्नल का इफेक्ट था,
लेकिन जैसे चार्ज शिफ्ट होगा तो वहां पर इंड्यूस्ड वाला के कारण भी ना हो गया जी। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो बताओ, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो वो घटा कि बढ़ा? घट गया। जीरो तीरो कुछ नहीं बोलिए, पहले सुनिए उसके बाद कुछ बोलिएगा। अभी हम ये पूछ रहे हैं कि घटा है कि बढ़ा, ये बोलिए। घट गया क्योंकि एक्सटर्नल उधर था, और जब इंड्यूस हुआ तो इंड्यूस चार्ज का इधर हुआ, तो ये समझ में आया कि इस जगह पर ई नेट जो है क्या हुआ है? डिक्रीज हुआ है। पहले ई एक्सटर्नल के बराबर था, अब इंड्यूस वाला उसको उल्टा हुआ, तो ये समझ में आया ना कि घट गया होगा। तो ये आप एकदम श्योर हो गए कि ई नेट जो है वो कम होगा किससे? ई एक्सटर्नल से। कोई दिक्कत लग रहा है? अब एक बात आप समझिएगा कि क्या यहां पर सफिशिएंट चार्ज आपको मिलता है कि ई एक्सटर्नल को जीरो कर दे? तो एक चीज समझिएगा, यहां पर चार्ज में कुछ बाउंडेशन है। अगर चार्ज इधर से इधर एटम को छोड़ करके घूमने के लिए फ्री होता तब तो जितना जरूरत यहां पर होता उतना चल आता, लेकिन यहां पर समझ में आ रहा है कि चार्ज मजबूर है एटम से बंधे हुए रहने के लिए, तो वो थोड़ा बहुत शिफ्ट हो सकता है। बहुत ज्यादा चार्ज का आपको जरूरत पड़ेगा तो आएगा? बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो यहां पर इंड्यूस्ड के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगा। बोलो यार, लेकिन वो जीरो नहीं हो पाता है क्योंकि उतना यहां पर इलेक्ट्रॉन अवेलेबल हो ही नहीं पाता है। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इस चीज को समझिएगा जी कि ई नेट ई एक्सटर्नल से कम होगा मगर वो जीरो के बराबर नहीं होगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है? अरे बोलो यार, समझ में आया काहे घटता है? इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चन 2-3 चीज रहेगा। पहला, एटम कैसा बिहेव करता है नॉन मेटल में? आयन के जैसा या डायपोल के जैसा? जब एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो डायपोल के जैसा। क्वेश्चन नहीं पूछा, पूछेगा। समझ आ रहा है कि नहीं? ये ऐसा नहीं लग रहा है कि चार्ज जैसे पोलराइज हो रहा है, तो इसी को बोलते हैं पोलराइजेशन। पोलराइजेशन नाम कैसे पड़ा? पोलराइजेशन, पोलर का फॉर्मेशन हो रहा है। तो पोल का मतलब है, समझ गया ना? है? तो पहला चीज तो ये हो गया कि डायपोल कैसा बिहेव करता है, आयन कैसा। एटम बिहेव नहीं करता। यहां फ्री इलेक्ट्रॉन है क्या? कोई नहीं। दूसरा, ई नेट जो है अंदर में, वो बाहर वाले से ई नेट बोलते हैं, या इसको हम लोग ई इनसाइड भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो बाहर के रिस्पेक्ट में कम होता है मगर जीरो नहीं हो पाता है। रीजन, ड्यू टू सफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन। सुना रहा है कि नहीं? अरे सॉरी, ड्यू टू इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन या इनसफिशिएंट शिफ्टिंग आप बोल दीजिए। अरे बोलो यार। अच्छा, एक चीज तुम समझना जी, यहां पर शिफ्टिंग तुम बोल सकते हो कि इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुआ, लेकिन यह समझ में आ रहा है कि अपने पोजीशन से वो बहुत दूर नहीं भागा। अरे बोलो यार, बस वो एटम से अटैच्ड है। थोड़ा सा क्या हुआ है कि इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हुआ। समझ में आ रहा है कि नहीं? कोई दिक्कत लग रहा है? इधर वाला इलेक्ट्रॉन इधर आया है क्या? बोल दो, क्योंकि यही सब जब मेटल में बताएंगे तो आपको पता चलेगा कि अलग है। तो यहां से 2-3 रिजल्ट याद रखिएगा। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या होता है वो पहले आप भूला जाइए। अभी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट को हम लोग K से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, या इसको एप्सिलॉन R से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है। ठीक है, तो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डिफिनीशन ये ऐसे बना है कि किसी मटेरियल को अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड को अंदर में कितना टाइम्स तक वो खींच लेता है, कम कर देता है। तो सपोज करो कि कोई मटेरियल को तुम क्या किए हो कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू था 10, और तुम मटेरियल के अंदर में देख रहे हो कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो है अंदर में वो है कितना? 5। इसका मतलब क्या हुआ कि 2 टाइम्स वो घट गया, तो इसका मतलब डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट उसका 2। फीलिंग आया डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का? डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से भी यही फील करना है कि वो इंटेंसिटी को कितना टाइम्स
तक खींच के ला लेता है, कम कर देता है। ये बात समझ में आया? अरे बोलो यार। तो एक रिजल्ट डायरेक्ट आप याद रखेगा, दो तीन चीज लिख देते हैं। कोई बच्चा ई इनसाइड या ई नेट अंदर का हम बात कर रहे हैं, तो ये इसको लिखेगा कि नहीं लिखेगा? ई एक्सटर्नल माइनस ई इंड्यूस्ड नहीं लिखेगा। कोई दिक्कत लग रहा है? अच्छा समझना, तुमको फंसा सकता है वो। ये हम लोग चूंकि उल्टा है तो मैग्नीट्यूड वाइज ना डील किए जी। ये बात आपको समझ में आ रहा है कि अगर वो फंसाना चाहेगा तुमको ऐसे लिख दे सकता है, ऐसे। बताओ तो यहां पर क्या होगा? ई एक्सटर्नल और यहां पर हम लिख रहे हैं ई इंड्यूस्ड। यहां इंड्यूस्ड लिखे थे ना? हाँ। यहां पर बताओ तो क्या होगा? वेक्टर फॉर्मेट में प्लस होगा कि माइनस होगा? सोच के बताना। यहां पर प्लस होगा। अरे यार, दो वेक्टर उल्टा डायरेक्शन में है तो वहां पर नेट अगर मैग्नीट्यूड वाइज देखोगे तो ऐसे लिखोगे, लेकिन अगर वेक्टर वाइज देखो तो उस दोनों का रिजल्टेंट ना लिखोगे। नहीं क्लियर हो तो वेक्टर में क्लियर करते हैं। ये बात समझ में आया? हम लोग को आदत हो जाता है इसको देखने का, क्योंकि बार बार यही यूज होता है। कभी भी किसी जगह पर नेट निकालना है, वेक्टर फॉर्मेट में लिखना है, तो किस डायरेक्शन में उससे हमको मतलब नहीं है। वो सीधे क्या होगा कि यहां पर नेट कितना होगा तो बाहर वाला की इफेक्ट और इंड्यूस चार्ज वाला का इफेक्ट का वेक्टर समेशन मैग्नीट्यूड वाइज करेंगे तो ये वाला होगा। ये समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो जनरली देखो कि ऐसे ही लिखा हुआ था, तुम फंस मत जाना। वेक्टर में वो होगा, ये वेक्टर का बात हम बता रहे हैं। कोई दिक्कत लग रहा है? अब एक चीज समझना छोटू कि यहां पर हम डिराइव कर दे सकते हैं, लेकिन डिराइव करेंगे नहीं, तुम सीधे रिजल्ट याद रखना। एक के दो लाइन में डिराइव हुआ था, लेकिन उसका कोई यूज नहीं है, तुम डायरेक्ट याद रखना। तो एक इनसाइड पॉइंट पर इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन ये वाला हो गया जो आपको कम काम देगा। वो आपको ई एक्सटर्नल और ई इंड्यूस दोनों नहीं देगा। तो अगर मान लो कभी दिया तो ये हो जाएगा। ऐसे ई इनसाइड जो होता है वो बराबर होता है ई एक्सटर्नल बाई एप्सिलॉन आर या के, जो तुम बोलो। तो ये वाला आपको बार बार यूज होगा। ये क्या बोल रहा है एक बार हम फिर से बोलते हैं। अगर बाहर में इंटेंसिटी ई एक्सटर्नल है तो अंदर में नेट इंटेंसिटी इंड्यूस के कारण है, नेट इंटेंसिटी मतलब इस दोनों का जो नेट इफेक्ट होगा एक बार में, समझ में आया? वो कितना होगा? तो एक्सटर्नल वाला जो इंटेंसिटी होगा बाई एप्सिलॉन आर या के। बोलो यार, इसमें क्या दिक्कत था कि इसमें अगर अंदर में जानना है आपको तो एक्सटर्नल दिया हुआ है तो इंड्यूस वाला निकालना पड़ेगा या देगा? तो देगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? तो आपको ये वाला डायरेक्ट देगा, इसी का बार बार यूज होगा। ये केवल पढ़ाने के लिए पढ़ा दिया जाता है कि ठीक है तुम जान लो कि यहां पर नेट कैसे होगा तो दोनों का रिजल्टेंट होगा। अरे बोलो यार, इसको रिजल्टेंट नहीं बोल सकते हैं क्या? अरे ये स्केलर फॉर्मेट में लिखा हुआ मैग्नीट्यूड बाय जो वेक्टर फॉर्मेट में लिखा है। ज्यादा कौन देगा ये दोनों में काम? ये वाला, क्योंकि एक के बार में दे देगा जी के अंदर कितना। ये एकदम याद रहना चाहिए इसको। हम अभी तो क्या है कि एक बार थ्रू आउट हम केवल सबको क्या करेंगे कि दिखा देंगे छोटा छोटा एग्जांपल करा के। उसका जब पूरा इसका प्रॉपर्टी पढ़ा देंगे ना तब सबको मिक्स कर करके हम क्वेश्चन कराएंगे। समझ रहा है कि नहीं? तो अभी हम गुजार दे रहे हैं पहले। तो इसका बहुत यूज होगा। डायरेक्ट करते हुए ना, बाहर में ई नॉट है, अंदर में कितना हो जाएगा? ई नॉट बाई के हो जाएगा, ई नॉट बाई एप्सिलॉन आर हो जाएगा। बोलो यार, के या एप्सिलॉन आर जैसे तुम याद रखना। चलो के ही लिख देते हैं। अरे कुछ लिखोगे ये समझ में आ रहा है? तो क्या लिख दे? के ही लिख दे और जो लिखोगे ठीक है। अब एक बात समझना, ई एक्सटर्नल आपको पता है, अंदर में ई नेट आपको पता चल चुका है, ई एक्सटर्नल बाई एप्सिलॉन आर। तो इसको इधर करोगे उसको इधर करोगे तो ई इंड्यूस्ड नहीं निकल जाएगा, लेकिन उसे निकालना नहीं है, डायरेक्ट रटे हुए रहना है। बता रहे हैं तो दिमाग और खुलेगा। तो यहां दिखा रहे हैं, रट ले रहना। ई इंड्यूस्ड ये किसके बराबर होगा? तो ई एक्सटर्नल इंटू 1 माइनस 1 बाई के या एप्सिलॉन आर, जो भी है। अगर के ज्यादा आसान लगे तुमको बोलना था के ही बोलना। पहले पढ़ रहे थे जब हम लोग तो के इसलिए नहीं यूज करते थे कि के कूलम्ब्स कांस्टेंट भी होता था,
अब क्या है कि जनरली कूलॉम्स कांस्टेंट वाला कहानी थोड़ा कम होता है, तो आप के भी यूज कर सकते हैं, एप्सिलॉन आर भी यूज कर सकते हैं। समझना हम क्या बोल रहे हैं। यहां पर तुमको 3 इंटेंसिटी है, एक एक्सटर्नल वाला, एक इंड्यूस्ड के कारण स्पेशली, और एक जो हो गया कि वो दोनों का नेट या ई इनसाइड। बोलो यार, तो ई एक्सटर्नल तो पते रहेगा, समझ आ रहा है कि नहीं। तो अंदर में इंटेंसिटी जो होगा, नेट इंटेंसिटी एक बार में बोल सकते हो कि इतना होगा, ये करने का जरूरत नहीं है। और इंड्यूस के कारण कितना हुआ तो ये भी याद तुम रखना कि इतना होता है, ई एक्सटर्नल इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर। ये बात समझ में आ रहा है? कुछ है ना जी, इसको तुम यहां पुट करो तो ये आ जाएगा, या इसको तुम यहां पुट करो तो ये वाला आ जाएगा, लेकिन वो सब नौटंकी करना नहीं है। तो ओवरऑल तुमको मेन रूप से यही दोनों न्यूमेरिकल बनाने में यूज होगा। बात समझ में आ रहा है? ये वाला केवल बताया गया है कि अगर आपसे वेक्टर फॉर्मेट में पूछेगा तो गड़बड़ नहीं करना। अरे बोलो यार, मेन रूप से कौन वाला यूज होगा? ये वाला और ये वाला डायरेक्ट एकदम, कि अगर किसी मटेरियल को एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं तो अंदर में इंड्यूस के कारण कितना होगा, तो ई एक्सटर्नल। बाद में हम लोग ई एक्सटर्नल को ई नोट बोलना स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि ई एक्सटर्नल बोलने में लंबा ना होता है, तो ई नोट हम लोग बोलेंगे। तो आप उसको याद कर सकते हैं, ई नोट इंटू 1 माइनस 1 बाई एप्सिलॉन आर, या के। हम तो कहते हैं तुम के ये बोल करके करो, हम लिख दिए, तुम कहा सोच रहे कि काटे, तो तुम के ही लिखना समझ आ रहा है। ई एक्सटर्नल जो है उसको तुम ऐसे करके लिख देना तो ज्यादा आसान होगा, तुम ई नोट कर करके लिखना। समझ आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर ई नोट भी तुम लिख सकते हो। ई एक्सटर्नल इसने बताया कि इसके कारण नहीं, बाहर से अप्लाई किया गया, तो हम भी वही बोलेंगे बाद में, कितना ई नोट बाई के। अरे बोलो यार, वही हम भी बोलते हैं ई नोट बाई के, तो आपको पढ़ाने के लिए लिखे हुए हैं। या इंड्यूस कितना होगा, ई नोट इंटू 1 माइनस 1 बाई के। बोलो यार, कंफ्यूजन नहीं है? अब ये कर दे क्या, रहने दे, ठीक है। तो लेकिन के ही बोलेंगे, इसमें कोई दिक्कत आपको लग रहा है? 1% भी दिक्कत? ठीक है, तो इसके कारण इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हुआ, ये कहलाया इंडक्शन। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? और इसमें क्या हो गया कि एक डायपोल की तरह ना सब बन गया जी, तो एक तरह से पोलराइज हो गया चार्ज, तो इस पूरे प्रोसेस को पोलराइजेशन भी बोलते हैं। कोई दिक्कत लग रहा है क्या? पोलराइजेशन का डिफिनीशन अब ये लिखावे के बाद में लिखावे। देखो यहीं पर हम लिख देते हैं, थोड़ा सा इसको खाली ध्यान रखिएगा, इससे क्वेश्चन पता नहीं काहे नहीं आ रहा है। पोलराइजेशन याद करने का कितना फायदा, तो 2 फायदा, क्योंकि एक होता है मैग्नेटिक फील्ड में भी पोलराइजेशन, और एक होता है इलेक्ट्रिक फील्ड में पोलराइजेशन। तो केवल डिफिनीशन तुम याद रखो, उसके बाद डायरेक्ट रिजल्ट याद रखना। तो पोलराइजेशन का डिफिनीशन होता है ना, डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, तो उसको मैथ में ऐसे लिखेंगे, डायपोल मोमेंट बाई वॉल्यूम। इसी को जब डील तुम करोगे ना, तो ये बराबर आ जाता है चार्ज डेंसिटी के। ये कौन चार्ज डेंसिटी है? हाँ, सरफेस चार्ज डेंसिटी कौन वाला? इंड्यूस्ड वाला। ये समझ में आ रहा है? इंड्यूस्ड सरफेस चार्ज डेंसिटी। अरे बोलो यार, तो देखो ये वाला कभी कभी रेयर केस में यूज होगा, तो इसी को जब खोला जाता है ना डायपोल मोमेंट, देखो कैसे खोलता होगा। इस पर मान लो इधर Q है, इधर माइनस Q है, तो इसका डायपोल मोमेंट कितना होगा? Q इंटू ये वाला लेंथ। अरे बोलो यार, तो ये हो जाएगा Q इंटू ये वाला लेंथ, और वॉल्यूम में तो मान लो कि ये क्यूब टाइप का होगा, तो यहां पर होगा LQ, तो ये हो गया ना कि इससे कट गया, तो Q बाई एरिया हो गया L स्क्वायर, तो उसी से चल आता है सिग्मा। वो सब नौटंकी नहीं करना है आपको, सीधे याद रखना है कि पोलराइजेशन का डायपोल मोमेंट पर यूनिट वॉल्यूम। हाँ, कभी क्वेश्चन दे दिया कि एक क्यूब है जिसके 2 सरफेस पर, इस पर प्लस इतना चार्ज दिया हुआ है, इस पर माइनस इतना चार्ज दिया हुआ है, समझ में आ रहा है कि नहीं? और उसका लेंथ या एरिया इतना है, तो बताइए कि क्या कहता, पोलराइजेशन कितना हुआ? अरे बोलो यार, तो ये भी निकाल सकते हो, या डायपोल मोमेंट का ही डायरेक्ट डाटा दे दिया कि नेट डायपोल मोमेंट ऑफ ए चार्ज क्यूब इज दिस एंड वॉल्यूम इज दिस, या लेंथ दे देगा तो वॉल्यूम निकल जाएगा। तो क्या होगा कि इसी के सहारे तुम कर लेना। ये बात समझ में आ रहा है? तो इसको रटे हुए रखना जी, मैग्नेटिक
फील्ड में, मतलब ऐसे समझो कि मैग्नेट में भी क्या होता है कि पोलराइजेशन होता है। किसी मैग्नेटिक मटेरियल को आप रख दीजिएगा मैग्नेटिक फील्ड में, किसी मैग्नेटिक मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रख दीजिएगा तो वहां भी इंडक्शन होता है। तो वहां भी क्या होगा, मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट बाई वॉल्यूम करोगे। अरे बोलो यार, तो वहां पर क्या नाम देंगे वो आपको बताएंगे। अभी सीधे रख देना, ऐसा कुछ समझना नहीं है, बात समझ में आ रहा है, बस इतना ही समझना है कि समझना नहीं है, सीधे उसको रटे हुए रहना है, डील कर देना। कोई दिक्कत लग रहा है? कोई दिक्कत? ठीक है, तो नॉन मेटल में इतना ही जानना है, ठीक है। बाकी इससे कुछ कुछ रिलेटेड हम क्वेश्चन करा देंगे, छोटा छोटा क्वेश्चन आता है, इसमें कुछ होता नहीं। अब यहाँ पर आते हैं, ये वाला आपका एकदम लंबा चौड़ा प्रॉपर्टी रखता है, समझ रहा, बहुत क्वेश्चन पूछता है, कम से कम मेटल से 8-10 प्रॉपर्टी ऐसा होगा ना जो कि 8-10 टाइप का क्वेश्चन जो जेईई मेन में एडवांस से पूछे हुए आप में नहीं पूछा है, तो एकदम पूछबे करेगा, एकदम बच्चा टाइप का। जान रहे हैं तो एकदम बच्चा टाइप का, नहीं जान रहे फिर बहुत हार्ड सवाल। तो कंडक्टर के बारे में पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं कि कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन होता है। फ्री इलेक्ट्रॉन का मतलब ये नहीं हुआ कि कंडक्टर से इलेक्ट्रॉन में बाहर निकलते रहता है, वो उसके बल्क में घूम सकता है। ये बात समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है इससे फ्री होकर कर करके किसमें घूम सकता है, हाँ बल्क में जो है वो घूम सकता है। अब ऐसा ऐसा एक इलेक्ट्रॉन नहीं है, अरबों में इलेक्ट्रॉन है। अरे हर एटम से 1-2 इलेक्ट्रॉन निकला होगा, लेकिन ढेर एटम ना है। तो ये समझ में आ रहा है कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन होगा जो अंदर में कोलाइड भी करते रहता होगा एक दूसरे से, एनर्जी ट्रांसफर भी करते रहता होगा एक दूसरे को। अभी हम उसमें इंटरेस्टेड नहीं है, अभी इसमें इंटरेस्टेड है कि इलेक्ट्रॉन बल्क में घूम सकता है, मटेरियल से बाहर नहीं निकल सकता है, ठीक है। तो इस बात को आप समझिएगा कि अगर आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर लगेगा कि नहीं लगेगा, साथ ही साथ न्यूक्लियस पर भी लगेगा, लेकिन न्यूक्लियस वाला तो बात करना बंद कर देंगे। अरे बोलो, तो ये समझ में आपको आ रहा है कि इलेक्ट्रॉन इधर आएगा और इसमें भी ये थोड़ा बहुत पोलराइज होना चाहेगा। अरे बोलो यार, तो शुरू में होगा, बाद में नहीं होता। वो क्यों होता वो बता रहे हैं हम आपको। शुरू में ये भी क्या होगा, डायपोल टाइप का बनना स्टार्ट करेगा कि नहीं, थोड़ा सा, अरे बहुत कम देर के लिए बनता है, समझ आ रहा है कि नहीं, लेकिन बनता है। फिर बाद में क्या होता है कि वो नॉर्मल हो जाता है। तो नॉर्मल क्यों होता है वो बता रहे हैं। तो ये समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जब इधर अप्लाई करिएगा तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर लगेगा, तो यहां पर तो कुछ ही एटम ना होगा जी इस लेयर में, तो कुछ कुछ इलेक्ट्रॉन थोड़ा शिफ्ट होगा। अरे बोलो यार, लेकिन इसमें बल्क में तो बहुत इलेक्ट्रॉन है और साथ ही साथ क्या है कि वो फ्री है। इस कारण से क्या है कि ये भी मूव कर कर करके इधर पहुंच सकता है कि नहीं पहुंच सकता है। तो ये समझ में आया कि जितना चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अवेलेबल होगा। अरे बोलो यार, तो इस साइड में इलेक्ट्रॉन का कमी होगा कि नहीं होगा। एक चीज समझिएगा, नॉन मेटल में भी जी इस साइड में प्लस जनरेट हुआ था ना जी, कम जनरेट हुआ था लेकिन हुआ था। अरे यही तो बताए थे यहाँ पर। तो यहाँ एक बात आप समझिएगा कि जब आप अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर लगता है। इलेक्ट्रॉन पर जब फोर्स इधर लगेगा तो जितना आपको मन चाहिए उतना इलेक्ट्रॉन यहां पर अवेलेबल हो जाएगा। अरे बोलो यार, पहला चीज आप ये समझ गए। दूसरा चीज कि अगर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है और इलेक्ट्रॉन बहुत ज्यादा अमाउंट में है, तब तो ऐसा भी हो सकता था कि सभी इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट कर जाता, लेकिन कुछ देर के बाद ये शिफ्टिंग बंद हो जाता है। रीजन कि जब आप एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इधर अप्लाई किए, तो हम यहां पर आपको दिखा रहे हैं, ठीक है। एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड जब आप इधर अप्लाई करते हैं तो यहां पर भी जो इलेक्ट्रॉन होगा उस पर इधर फोर्स लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इलेक्ट्रॉन पर इधर फोर्स लगेगा तो यह समझ में आ रहा है कि यहां पर माइनस आएगा। अरे बोलो यार, यहां पर क्या होगा, प्लस होगा, समझते जाना। तो इस इंड्यूस्ड के कारण यह क्लियर है आपका कि इस डायरेक्शन में ई इंड्यूस्ड होगा। अरे इस इंड्यूस्ड चार्ज के कारण इधर होगा ना, प्लस के कारण इधर, माइनस के कारण इधर। और चूंकि इलेक्ट्रॉन इसके अंदर में बहुत ज्यादा है
तो जब तक यहाँ पर इंटेंसिटी कुछ भी बाकी रहेगा तो यहाँ की इलेक्ट्रॉन पर इस डायरेक्शन में फोर्स लगते रहेगा। कोई दिक्कत लग रहा है समझ में? ऐसे समझा रहे तुमको। मान लो कि एक्सटर्नल वाला का वैल्यू 10 है शुरू में t इक्वल टू 0 पर, तो जैसे तुम t इक्वल टू 0 का देखोगे तो अंदर में तुमको 10 दिखाई देगा। ये बात समझ में आ रहा है? तो उस समय तो इंड्यूस नहीं हुआ है। फिर थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा, वो टाइम का रेंज क्या होता है वो हम बता रहे हैं। थोड़ा सा टाइम बढ़ेगा तो चूंकि यहाँ पर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड अवेलेबल है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स इधर लगेगा ना जी। तो क्या होगा कि कुछ इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट करेगा तो इंड्यूस्ड वाला यहाँ जनरेट होगा कि नहीं। चलो मान लेते हैं कि इंड्यूस्ड वाला 2 जनरेट हो गया। अब अंदर में कितना बचा हुआ है? 8। अब यहाँ 8 बचा हुआ है तो इलेक्ट्रॉन पर फोर्स करना बंद हो गया अंदर वाले पर? नहीं। तो क्या होगा कि और इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होगा। अब चलो कि मान लेते हैं कि इंड्यूस्ड वाला हो गया 6, तो ये 6 हो गया, ये तो कंटिन्यू ना 10 है जी। तो अभी भी 4 बचा हुआ है। क्या यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है उस पर फोर्स लगना बंद हो गया है? नहीं। और नहीं फोर्स लगना बंद हुआ है तो थोड़ा और शिफ्ट होगा। तो ये समझ में आ रहा है कि जैसे जैसे शिफ्टिंग होगा, अरे जब तक यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड नेट बचा हुआ रहेगा तब तक शिफ्ट होगा, और जब तक शिफ्ट होगा तब तक इसका वैल्यू बढ़ता हुआ रहेगा। इसका वैल्यू कांस्टेंट ना है जी। अरे बोलो यार, मिटा दिया थोड़ा सा। तो ये समझ में आ रहा है कि ये बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा बढ़ते रहेगा। एक समय ऐसा आएगा कि इसके वैल्यू के बराबर इसका हो जाएगा। और जैसे ही वो होगा तो यहां पर ई नेट कितना हो जाएगा बताओ तो? 0। और जैसे ही ये 0 होगा यहां पर इलेक्ट्रॉन पर फोर्स लगना बंद हो जाएगा, पूरा मोशन वैसे ही ठहर जाएगा। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि इसके अंदर में इलेक्ट्रॉन जो रैंडमली घूम रहा है वो ठहरेगा, लेकिन शिफ्टिंग ठहर जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? यहां पर भी वो चाहता था कि इंड्यूस्ड वाला उसको कैंसिल कर दे एक्सटर्नल वाला को, लेकिन उतना इलेक्ट्रॉन है ही नहीं कि शिफ्ट होकर करके उसके बराबर हो जाए। यहां पर उतना इलेक्ट्रॉन था कि शिफ्ट करके क्या हो कर दे, इसको 0 कर दे। अरे बोलो यार, एक्चुअली शिफ्टिंग हो ही इसलिए रहा था यहां पर क्योंकि एक्सटर्नल वाला अगर ज्यादा जब तक रहेगा तो यहां अंदर में क्या होगा, ई बचा हुआ रहेगा, और ई बचा हुआ रहेगा तो शिफ्ट करेगा। यहां पर समझ में आ रहा है कि यहां ई बचा हुआ रह गया, लेकिन उसके पास इतना शक्ति नहीं है कि वो एटम से इलेक्ट्रॉन को खींच करके इधर कर दे। तो यहां भी क्या होगा कि इंड्यूस्ड वाला बढ़ना चाहता था लेकिन बढ़ नहीं पाया। यह बात समझ में आया? अरे बोलो यार। तो यहां पर कुछ बचा हुआ रह गया कि नहीं? और कौन डोमिनेट करता हुआ रह गया? एक्सटर्नल वाला ही। ई इनसाइड जो होगा वो ई एक्सटर्नल बाई के या ई नॉट बाई के जो बोलोगे ना, उसका डायरेक्शन समझ में आ रहा है कि एक्सटर्नल वाले के तरफ ही होगा। पूरा कहानी समझ लो, क्योंकि कहानी से नहीं समझोगे तो दिक्कत होगा। टाइप तो हम ऐसे भी करवा दे सकते हैं, लेकिन थोड़ा सा फीलिंग होना चाहिए कि क्या चल रहा है, क्योंकि बहुत सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन आपसे नहीं पूछा है। नन मेटल में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मटेरियल के अंदर में रह जाता है और उसका डायरेक्शन एक्सटर्नल के तरफ नेट होता है। हाँ, नेट वाला जो होता है वो एक्सटर्नल से कम होता है, क्योंकि इंड्यूस्ड वाला कम किया है तो नेट कितना होता है? इतना होता है अंदर में, और इंड्यूस्ड वाला का इतना होता है। तो रट नहीं जाना है जी न्यूमेरिकल व्यू से। और यहां पर समझ में आया कि ई नेट क्या हुआ? 0 हो गया। बोलो यार, अब समझते जाना। तुम लोग सुनते होगे कि मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? 0 होता है। वो आप सुनते होंगे, उसमें भी आपको कभी ना कभी फंसाएगा। यहां से 2 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मेटल के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो होता है वो 0 होता है जब शिफ्टिंग रुक जाए। यह समझ में आ रहा है कि t इक्वल टू 0 पर यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और तुरंत 0 हो गया होगा। इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट होने में टाइम लगा होगा। यह अलग बात है कि इलेक्ट्रॉन को शिफ्ट होने में बहुत कम टाइम लगता है, नैनो सेकंड के आसपास।
तो पहला क्वेश्चन तो ये पूछेगा कि कितना देर के बाद या कितना देर में शिफ्टिंग हो चुका होता है, तो नैनो सेकेंड में, 1 नैनो सेकेंड, 2 नैनो सेकेंड, 3 नैनो सेकेंड, लेकिन उस रेंज में वो बहुत कम टाइम है। अरे बोलो यार, लेकिन थ्योरेटिकल के लिए तो वो टाइम है, थ्योरेटिकल क्वेश्चन के लिए, न्यूमेरिकल के लिए हम लोग बोलते हैं कि हो जाता है तुरंत, समझ आ रहा है कि नहीं। लेकिन अगर जो बोल देगा कि एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड आप स्विच ऑन करते हैं और एकदम उसी इंस्टेंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में जीरो हो जाता है, ये सही बात है कि गलत बात है? ये गलत बात है। ये बात समझ में आ रहा है आपको? उसमें कुछ टाइम लगता है। तो ये चीज आप समझिएगा कि यहां पर कहीं पर हम लिख देते हैं कि टाइम फॉर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है। ये हम बोल रहे हैं, लिख देते हैं नैनो सेकेंड, एक्चुअली लिखना चाहिए था फ्यू नैनो सेकेंड, 1 2 3 4 जो भी है, जो बहुत कम है, 10⁻⁹ ना है जी। अब ये बात समझ में आया कि मेटल के अंदर में नेट इंटेंसिटी 0 होता है। कब? जब शिफ्टिंग रुक जाए तब। और 0 क्यों हुआ? हाँ, ई इंड्यूस्ड वाला ई एक्सटर्नल के बराबर हो गया। ई इंड्यूस्ड वाला क्यों बराबर हो गया इसमें? क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन इधरों वाला इधर जा करके उसको अपोज कर सकता है, और यहां पर क्या है कि केवल अपनी जगह से थोड़ा सा शिफ्ट होकर के अपोज कर सकता था। कोई दिक्कत लग रहा है? समझ आ रहा है कि नहीं? तो ये ध्यान रखिएगा कि कुछ टाइम लगता है, बहुत कम टाइम लगता है, लेकिन थ्योरेटिकली वो टाइम है। और मेटल के अंदर में इंटेंसिटी 0 होता है। कब? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन मतलब समझे? जब इलेक्ट्रॉन ठहर चुका है, चार्ज ठहर चुका है। हम ठहरना का बात कर रहे हैं शिफ्टिंग के केस में, बाकी रैंडमली तो कुछ घूमते ना रहेगा जी। अब एक बात समझना कि ये एटम जो यहां पर है वो डायपोल के तरह बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, ये तुम बताओ। इसको सोचो कि यहां डायपोल की तरह क्यों बिहेव कर रहा था, और इसको सोचो कि यहां पर डायपोल की तरह बिहेव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बताओ तो यहां पर करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। रीजन समझो ना यार, कि इसके अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड बचा हुआ है। अरे न्यूट्रल का मतलब हम इलेक्ट्रिक फील्ड 0 बोले हैं, हम बोले इसके अंदर में नेट चार्ज 0 अब रह गया। कुछ यहां माइनस कुछ वहां प्लस है, अंदर में न्यूट्रल का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड 0 ना है। बोलो यार, चार्ज 0। कोई दिक्कत लग रहा है क्या इस केस में? अरे बोलो, कोई दिक्कत लग रहा है? लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बचा हुआ था, तो वो क्या किए हुए है कि पोलराइज किए हुए है। अरे बोलो यार, यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं बचा हुआ है अंदर में। तो ये समझ में आ रहा है कि यहां पर जो एटम जो रहेगा वो नॉर्मल फेज में रहेगा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? ये डिस्टॉर्टेड रहेगा क्या ये वाला? नहीं, तो उसको डिस्टॉर्ट करने के लिए क्या चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर में। इलेक्ट्रिक फील्ड तो है ही नहीं वहां पर। तो हम ये नहीं बोल रहे हैं कि ये न्यूट्रल होगा, ये एज ए आयन के फॉर्मेट में होगा। उससे इलेक्ट्रॉन निकला, वही तो फ्री में घूम रहा था। क्लियर हुआ? तो बहुत सारा थ्योरेटिकल क्वेश्चन नहीं पूछा है आपसे, तो एक बार कहानी सुनिए, उसके बाद तो फिर प्रॉपर्टी चलना लगेगा। तो प्रॉपर्टी से ज्यादा क्वेश्चन आता है, समझ आ रहा है कि नहीं? उसको क्या है कि एक बार सुनिए, हाँ ऐसा है, यूज हो जाएगा। लेकिन ये सब बता रहे हैं कि ये साइट है जहां से क्वेश्चन पूछा जाएगा। सब एनसीईआरटी में दिए हुए, ऐसा नहीं कि नहीं दिए हुए। कोई दिक्कत लग रहा है आपको? तो ये सब ध्यान रखिएगा आप। क्या? अच्छा, इसमें बताओ तो इलेक्ट्रिक फील्ड तुरंत ही नोट बाई के हो जाता होगा, इसमें भी ना क्या होता होगा? थोड़ा शिफ्टिंग में टाइम लगेगा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो इसमें एटम डायपोल की तरह बिहेव करता है, उसमें एटम डायपोल की तरह नहीं बिहेव करता। और आयन जो है वो तो पहले भी था, इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाए थे उसके पहले भी, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन तो पहले से ना था जी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? कोई दिक्कत लग रहा है?
तो यहां पर ई इंड्यूस्ड कितना होगा उसका कोई फॉर्मूला लिखा जाएगा क्या, कि डायरेक्ट तुम बता सकते हो? हाँ, ई इंड्यूस्ड किसके बराबर होगा, ई एक्सटर्नल के। यहां भी तुमको लपेटेगा, ये मैग्नीट्यूड वाइज है। वेक्टर फॉर्मेट में क्या होगा, ई इंड्यूस्ड बराबर होगा माइनस ई एक्सटर्नल वेक्टर के। हम लोग मैग्नीट्यूड वाइज अभी डील कर रहे हैं, कोई दिक्कत लग रहा है? ई नेट क्या हो गया, 0 हो गया। बोलो यार, तो न्यूमेरिकल व्यू से समझना, तुम न्यूमेरिकल व्यू से देखो तो यही वाला ज्यादा क्वेश्चन एराइज करेगा, क्योंकि इसमें क्या है कि इनसाइड भी पूछ सकता है। बोलो यार, ई इंड्यूस्ड वाला भी पूछ सकता है, और इसमें तो क्या है आपको डायरेक्ट पता ही है। कोई दिक्कत लग रहा है? अब हम लोग मेटल का प्रॉपर्टी पढ़ना स्टार्ट करेंगे। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो ये थोड़ा सा हम कहानी सुनाए कि एक बार सुन लो, अब जैसे जैसे बोलेंगे तो वैसे वैसे क्लियर होते जाएगा। पहला चीज समझना, तुमको लग रहा होगा कि ये वाला समझ गया, लेकिन अब हिट कर करके बताएंगे ना तो लगेगा कि नहीं, लगता है थोड़ा सा फंसा हुआ था फुल में। तो पहला चीज समझना जी, ई नेट इनसाइड क्या, कंडक्टिंग मटेरियल इक्वल टू 0। यह समझ में आ रहा है किस कंडीशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। एकदम जोर से लपेटेगा तुमको, कब देखो अब कैसे, इसमें भी हम हिट करके अभी बता रहे हैं। करंट जब घूमता है वायर में, अरे बोलो यार, तो बोले यार कि जो वायर बना हुआ वो लकड़ी का बना हुआ रहता है, वो मेटल का बना हुआ रहता है। तो वो मेटल का बना हुआ है, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, उसके अंदर में इंटेंसिटी 0 होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए मटेरियल के अंदर में, लेकिन वहां 0 नहीं होता। रीजन वहां इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन है, वही तो बैटरी कर रहा। बैटरी लगने के बाद ही करंट क्यों बह रहा है? वो बैटरी जो है ना, उसके इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन को डिस्टर्ब किए हुए। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं? बस हम ओवरऑल इतना बोलना चाह रहे हैं कि करंट कैरिंग वायर में तुमको यही एगो आ सकता है फंसाने के लिए। अदरवाइज जब तक नहीं बोलेगा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ही मानेंगे हम लोग, वहां नहीं लिख रहेगा बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, बेटा इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, बेटी इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, ऐसा नहीं लिखेगा वो। समझ में आ रहा है कि नहीं? लेकिन वो फंसाएगा, क्योंकि इधर तुमको जब नहीं बोला जाएगा तो क्या तुम मानोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, तो उसी में तुमको फंसा सकता है। आज पूछे कल पूछे, वो फंसाइबे करेगा इस बात को, क्योंकि बच्चा के दिमाग में सेट होता है। हम ही इतना बार बोलेंगे दिमाग में चल जाएगा क्या, कि मेटल के मटेरियल के अंदर में इंटेंसिटी क्या होता है, 0 होता है। बार बार यही बोलेंगे, ये बार बार नहीं बोलेंगे, तो तुमको लगेगा ना जी कि वायर में करंट घूम रहा है तो मेटल का ना बना हुआ है जी, तो उसके अंदर में इंटेंसिटी क्या होगा, 0 होगा। वो 0 नहीं होता, रीजन उसमें चार्ज मूव कर रहा है, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में ना है। ये इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का बात किया कर रहा है, ये बात समझ में आ रहा है? उसमें कंटिन्यू इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं? बैटरी तुम लगाइबे किए हो उसी के लिए, लेकिन हम नहीं बोलेंगे बाद में, तो क्या मानोगे चार्ज मूव कर रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन ही मानोगे कंडक्टर वाला। बोलो यार, अब यहां समझना, तुम फंसोगे। यहां देखो क्या लिखा हुआ, बच्चा में मिसकंसेप्शन रह जाता है, इसलिए हम हिट कर करके हर चीज को बता देंगे। नेट इंटेंसिटी 0 होता है कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर में। मटेरियल और इनसाइड दोनों में अंतर है, ऐसा समझो कि मटेरियल क्या हो गया, तो ये है, इसके अंदर में जो मटेरियल भरा हुआ है। अरे बोलो यार, तरबूज के अंदर में मटेरियल भरा हुआ, वो मटेरियल हुआ। तरबूज के जो अंदर में भरा हुआ वो मटेरियल हुआ, और फुटबॉल के अंदर में खाली है, वो मटेरियल नहीं हुआ। ये बात समझ में आ रहा? तो ये बोला जा रहा है ना कि कोई भी कंडक्टर या कोई ऐसा है कंडक्टर जो भी, तो इस जगह पर ई नेट 0 होगा, उसका तुम गारंटी ले सकते हो इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। बार बार इलेक्ट्रोस्टैटिक नहीं बोलेंगे, तुम समझ जाओगे खुद।
तो मटेरियल के अंदर में इंटेंसिटी तुम जीरो ले सकते हो, उसका गारंटी तुम ले सकते हो, लेकिन ये दोनों कंडक्टर है, जब तक नहीं लिखा जाएगा कंडक्टर ही माना जाएगा। इस समय में आ रहा है क्योंकि कंडक्टर ही पढ़ा रहे हैं। अच्छा, ये मिसकंसेप्शन नहीं जनरेट हो जाए, यही तो है कि पढ़ाते वक्त कुछ बोला जाएगा और मेन फॉर्मेट कुछ रहता है। हम बोल रहे कि अभी जब तक पढ़ाएंगे ना, जो भी डायग्राम बनाएंगे सब मेटल का ना प्रॉपर्टी पढ़ा रहे हैं जी। एग्जामिनेशन हॉल में या क्वेश्चन तुम बनाओगे तो जब तक नहीं बोलेगा तब तक उसको नॉन मेटल माना जाता है। जैसे तुमको दे देगा क्या कि ए सॉलिड स्फीयर, समझ आ रहा है कि नहीं, या कुछ भी तुमको दे सकता है। ए बॉडी, तो बॉडी को तुम मेटल नहीं मान लोगे, क्या मानोगे? नॉन मेटल। समझ आ रहा? क्वेश्चन तुमको हम दिखाएंगे। अभी तो क्या है कि एक बार ऊपर से सुपरफिशियली हम पहले पढ़ाएंगे सब टाइप को, फिर मिक्स करके बताएंगे। क्वेश्चन केवल मेटल और मेटल डाल देने से क्वेश्चन में, जैसे बोलेगा ए मेटालिक बॉडी, सिंपली बोलेगा बॉडी, ये दोनों में एकदम पता है आंसर एकदम उल्टे आता है। तो इस चीज को समझिएगा कि जब तक क्वेश्चन में नहीं बोलेगा मेटालिक तब तक आपको क्या मानना है? नॉन मेटालिक मानना। ये बात समझ में आ रहा है? लेकिन यहां पर जो पढ़ा रहे हैं तो अभी मेटल का प्रॉपर्टी चल रहा है, ये समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो यार। तो मैंने कहीं पर नहीं भी लिखा है, तुमको अभी तत्काल क्या समझना है कि वो मेटल है। ये भी मेटल में पढ़ाए थे, तो तुम समझ रहे हो, इतना कॉमन सेंस होगा। रोबोट वाला कहानी नहीं कर देना, वो तुम समझते हो ना क्या है, कैसे रोबोट का एक कहानी होता तुमको सुना रहे हैं। एक्चुअली ये क्या है ना कि आदमी रोबोट बनाया, तो क्या है कि उसे प्रोग्रामिंग सेट कर दिया, तो उसको भेजा कुछ लाने के लिए, तो रोबोट गया और वापस से नहीं आया। 2-4 घंटा वेट किया, उसको लगा कि नहीं मिल रहा है तो जा दुकान पर खोज रहा होगा, तो वो रोड पार ही नहीं कर रहा था। अब रीजन समझो कि रोबोट में मान लिया क्या प्रोग्रामिंग सेट किया होगा कि सेंसर लगा हुआ होगा, तो इतना से इतना डिस्टेंस पर अगर कोई गाड़ी रहेगा तो आपको पार नहीं करना, वो एक सेंसर लगाया होगा। तो जा करके देखता है तो रोबोट खड़ा है रोड के किनारे में। क्यों? तब बगले में वो गाड़ी खराब वैसी पड़ा हुआ था, तो उसका सेंसर बता रहा था कि इतना मीटर पर है तो पार नहीं करना। एक हम बात बता रहे हैं, तो ये सब चीज समझिएगा कि यहाँ बोला गया कि जब तक नहीं बोलेंगे अभी तत्काल तो मेटल ही समझना है। लेकिन समझ में आ रहा है क्या? ऐसे जनरल जब क्वेश्चन उठाते हैं, अरे बोलो यार, तो उसमें लिखा हुआ रहेगा मेटल नॉन मेटल। हम भी क्वेश्चन लिखेंगे तो मेटल नॉन मेटल लिख देंगे, डायग्राम में हम बार बार नहीं लिखेंगे। ऐसे लिखने का प्रयास किए हैं, लेकिन छोड़ो। तो ये समझिएगा जी कि ये वाला है जो कि एयर यहाँ पर भरा हुआ, या कोई दूसरा मटेरियल है, कंडक्टर नहीं है, ये वाला कंडक्टर। समझ आ रहा है? तो आप यहां पर नेट इंटेंसिटी 0 होगा, उसका गारंटी ले सकते हैं। यहां पर ई नेट 0 हो सकता है या ई नेट 0 नहीं भी हो सकता। ये नहीं बोला कि ई नेट 0 नहीं होगा, वो कुछ भी हो सकता है, क्योंकि ये बल्क का बात नहीं है, उसके मटेरियल के बात नहीं है, वो खाली जगह ना है जी। अरे है, वो घेराया हुआ है, वो बात हम बोल रहे हैं। ये समझ में आया कि इस जगह और इस जगह में अंतर क्या हुआ? ये क्या है कि एकदम मटेरियल में है, और ये मटेरियल में नहीं, वो केवल जगह घेराया हुआ है। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? अब क्लियर हुआ कि कंडक्टिंग मटेरियल लिखने का क्या सेंस हुआ? क्योंकि बच्चा में मिसकंसेप्शन ये हो जाता है कि मेटल घेर लिया तो उसके अंदर में इंटेंसिटी 0 होगा। नहीं, समझ में आया? वो 0 हो भी सकता है, 0 नहीं भी हो सकता है, लेकिन मटेरियल के अंदर में इंटेंसिटी 0 होगा। क्योंकि वीडियो बना है, एक बार और खाली बोल दे रहे हैं, इस कंडीशन को ध्यान तुम रखोगे, जब तक नहीं बोलेगा यही कंडीशन माना जाएगा। बोलो यार, करंटो बहेगा तो कंडीशन माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। इसीलिए तो करंट इसमें नहीं पढ़ना, इलेक्ट्रोडायनेमिक्स में पढ़ना है। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है आपको? अब दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलो अब यहां पर समझना, लिखा हुआ है कि आप मेटालिक मटेरियल के अंदर में चार्ज इंसर्ट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसका हम कहानी सुना रहे हैं। यहां क्या लिखा हुआ है कि अगर आप ट्राई करते हैं चार्ज को इसके अंदर में इंसर्ट करने का, आपका मर्जी, ठानिए लिए कि नहीं हमको मन है, हमारा करना है, धुरिया में लौटना है, हमको नहीं नहाना है, मर्जी तुम्हारी। लेकिन इसमें यही बोल रहा है ना
कि मेटल ये बोल रहा है कि हमारे मटेरियल के अंदर में चार्ज रखा नहीं जा सकता, बोल रहा होगा वो समझना है आपको। अरे बचपन में हम जब पढ़ते थे ना चंपक तो बोलता था ना, मैंने कहानी नहीं था है कि भालू बोला कि मैं आम खाऊंगा, तो हमको लगता था कि भलुआ हिंदी इंग्लिश तो कैसे बोलता है। हाँ ऐसा फीलिंग आया था। ऐसा नहीं कि आपको मिलेगा कि मेटल बोलता भी है, इसका मतलब है बेंचमार्क बोले रे बोलो ना बोल वो ऐसा नहीं, ठीक है यहाँ समझेगा जी। तो मेटालिक मटेरियल के अंदर में मटेरियल में समझ रहे ना, हम उसके मटेरियल का बात कर रहे हैं, तरबूज के अंदर वाला भाग का, फुटबॉल के अंदर वाले भाग का नहीं, बोलो यार। तो आप चार्ज नहीं रख सकते हैं, और अगर चार्ज रखने का प्रयास भी करिएगा तो वो क्या है कि बाहर फेंका जाएगा, सबका यूज होगा। समझ आ रहा? तुम लोगों में तो क्वेश्चन पूछबे नहीं किया मेटल के प्रॉपर्टी से, लेकिन पूछेगा। पूछने नहीं किया मतलब क्या हो गया कि IIT JEE मेन में क्या है कि 10-15 गो टाइप है, तुम में क्या है कि 2-3 गो टाइप पूछा है। समझा? जो उसमें पूछा है तो फिर तुमने पूछता है, तो सब पूछ सकता है, कुछ ऐसा नहीं जो कि नहीं पूछ सकता है। बड़ा आसान जानोगे तो, नहीं जानोगे तो बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि अगर वो मुश्किल नहीं होता तो IIT कुछ भी नहीं करता। समझ में आ रहा है कि नहीं? जान जाने के बाद आसान होता है। तो यहाँ पर समझना जी कि यहाँ पर इसके मटेरियल में आप क्यू चार्ज जबरदस्ती है जो कि डाल देना चाह रहे हैं, तो डाले। इधर से इसे घूम करके इधर देखिएगा ना, देखिएगा चार्ज यहाँ नहीं, चार्ज ऐसे हो गया। मतलब चार्ज हमेशा क्या होगा मेटल में, उसके सरफेस पर चल जाएगा। अगर मटेरियल में आप डालिएगा तो, अब यहाँ पर तुम चार्ज डाल दोगे तो सरफेस पर भाग जाएगा। ये बात समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत लग रहा है? तो है कि फाइनल व्यू आपको ऐसा दिखेगा, ठीक है। अब यहाँ समझना, हालांकि इसको हम पहले भी थोड़ा सा चर्चा किए थे। क्वेश्चन देगा सॉलिड स्फीयर हैविंग चार्ज क्यू। देखो यहाँ मेटल और मेटल का चर्चा किया नहीं, तब वो नॉन मेटल है, और सॉलिड बोल देगा तो अंदर में चार्ज मानोगे। अरे बोलो यार, तो सॉलिड स्फीयर का फॉर्मूला लगाओगे, अंदर के पॉइंट पर बाहर के पॉइंट पर, अंदरों में इंटेंसिटी होगा बाहर में इंटेंसिटी होगा। ये बात समझ में आ रहा है? यहाँ समझिएगा, ये देखिए यहाँ देखिए सॉलिड मेटालिक स्फीयर, इस दोनों में क्या अंतर है? देखो तो वर्डिंग में एकदम वही है, खाली मेटालिक है। जैसी मेटालिक लगा दिया समझ लो तुम क्वेश्चन को एकदम बदल दिया। तो जब भी क्वेश्चन पढ़ोगे ना तुम, तो ये ध्यान रखना, इलेक्ट्रोसिटी वगैरह का सवाल रहेगा तो कि वो मेटालिक लगाया है कि नहीं, थोड़ा सा छोटा कि क्वेश्चन पूरा बदल जाएगा। तो बोलेगा सॉलिड मेटालिक स्फीयर, इसका मतलब क्या हो गया? तो सॉलिड बोला है मटेरियल के व्यू से, और चार्ज रखा नहीं जा सकता है, कोई रखना भी चाहा होगा तो बाहर फेंका गया होगा। ये समझ में आ रहा है कि ये हॉलो स्फीयर की तरह बिहेव करेगा। अंदर में इंटेंसिटी कितना हो जाएगा? 0। ये सॉलिड स्फीयर है, लेकिन चूंकि मेटालिक है चार्ज बाहर ना फेंका गया है जी, इसी कारण से चार्ज बाहर फेंका जाता है। क्योंकि मटेरियल में अगर चार्ज डालने में सक्षम हो गए, इसका मतलब हो गया क्या कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर क्रिएट कर चुके हैं। और इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में मटेरियल के अंदर इंटेंसिटी 0 होगा। अरे बोलो यार, तो होगा क्या? यहाँ चार्ज रख दिए होगा तो गायब एकदम नारद मुनि की तरह गायब होके जा गया होगा, ये फ्लो ना किया होगा जी। बोलो यार, तो जब तक फ्लो किया होगा, चाहे वो नैनो सेकंड के लिए ही है, तब तक इसके अंदर में इंटेंसिटी 0 होगा क्या? नहीं। लेकिन वो इतना कम टाइम के लिए होता है ना, जब तक टाइम के बारे में नहीं बोलेगा तब समझिएगा कि एकदम इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आ गया। बोलो यार, क्यों मेटल के मटेरियल में आप चार्ज नहीं डाल सकते? क्योंकि अगर आप डाल दिए तो इंटेंसिटी मटेरियल में 0 नहीं हो पाएगा, जबकि इंटेंसिटी 0 होना चाहिए मटेरियल में। कोई दिक्कत लग रहा है? तो यहाँ तो 2 एग्जांपल से यही क्लियर किए हैं कि दिमाग में कुछ घुस नहीं जाए। क्या कि जब तक नहीं बोलेगा तब तक आपको नॉन मेटल ही मानना है। तो सॉलिड बोलेगा तो इसका मतलब अंदर के चार्ज का बात कर रहा है, और मेटालिक में सॉलिड का कोई मीनिंग ही एक तरह से नहीं रह जाता। चार्ज अंदर में भी डालिएगा तो बाहर होगा, तो हॉलो की तरह बिहेव करेगा। ये समझ में आया? अच्छा एक चीज और ध्यान देना, अगर तुम चार्ज अंदर वाले सरफेस पर देना चाहोगे, एक चीज समझना, हम ये नहीं बोल रहे हैं यहाँ रखना चाहोगे, यहाँ रखोगे तो रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? नहीं रह जाएगा। अरे इसके अंदर में जगह खाली है, तो यहाँ पर चार्ज तुम रखोगे तो रह जाएगा कि नहीं रह जाएगा? रह जाएगा। हम बोल रहे हैं
सरफेस पर चार्ज देना चाहो तो मैं फिर मटेरियल को छुआ दिया तो वो अंदर नहीं रहेगा, बाहर फेंका जाएगा, तो ऐसे होगा। ये बात समझ में आया? एक बार हम लिख दे रहे हैं, ऐसा नहीं कि तुम गलत सोच लेना। यहां समझिएगा एक एग्जांपल और दे रहे हैं कि अगर आप यहां पर +Q दीजिएगा तो यह बाहर फेंका जाएगा। इसके बाद क्या होगा इंडक्शन वो हम बता रहे हैं, लेकिन यह समझ में आया कि ये वाला ठहरा हुआ रहेगा। अरे बोलो यार, ये बाहर नहीं फेंका जाएगा, समझ में आ रहा है? इंडक्शन होगा तो बाहर में चार्ज आएगा, वो हम आगे बता रहे हैं, लेकिन ये चार्ज यही रहेगा, वो नहीं जाएगा बाहर। लेकिन इसमें क्या हो रहा है कि अगर अंदर वाले सर्किट पर रखेगा तो वही चार्ज बाहर फेंकाएगा। अरे बोलो, अब वही चार्ज बोलने का मतलब क्या है कि प्लस अगर है तो माइनस को खींच लेता है, तो बाहर में प्लस होता है, तो हम लोग बोल सकते हैं वही बोलेंगे कि सरफेस पर या मटेरियल में आप टच कर देंगे तो अंदर नहीं रास्ता बाहर फेंकाएगा। समझ में आ रहा है? जो एग्जांपल दिए वो कंडक्टर ही है। हाँ, ये सब कंडक्टर ही है छोटू, ये कंडक्टर ही। नॉन कंडक्टर रहेगा तो रहिए जाता है, उसमें तो बोलने की जरूरत है नहीं। ये कंडक्टर है, ये खाली है, यहाँ भरा हुआ नहीं है कुछ। तो अगर इसके बीच में अगर कहीं पर आप रखिएगा तो ये चार्ज रह जाएगा। इंडक्शन कैसे होगा वो हम आगे बताएंगे, लेकिन ये चार्ज बाहर नहीं जाएगा। अरे बोलो यार, लेकिन मटेरियल में छुआ कर तुम रखे हो, समझ में आ रहा है कि नहीं? तब तुम अंदर वाले भी सरफेस पर दोगे तो बाहर ही फेंकाएगा, अब बाहर वाले सरफेस पर दोगे तो बाहर रह जाएगा। बोलो यार, मटेरियल में घुसेड़ देना चाहोगे तब भी वो क्या होगा? बाहर ही फेंकाएगा। समझ में आ रहा है? हमको नहीं लग रहा कोई दिक्कत होना चाहिए। हम क्या बोल दिए, फाइनल स्टेज हो गया। आगे पढ़ाएंगे कि मेटल जब भी रहेगा तो सबसे पहला स्टेप इंडक्शन ही सोचना है। तो वो इंडक्शन हम नहीं करा रहे, अभी दूसरा चीज बताइए। समझ में आया कि चार्ज के दो चीज एकदम ध्यान दीजिएगा, ये दोनों लिंक्ड है एक तरह से, ये वाला और ये वाला लिंक्ड है। क्योंकि ऐसा क्यों नहीं होता, कि यही ना एक्सप्लेन करता है। अरे बोलो यार, तो इस चीज को आप समझिएगा कि कंडक्टर के मटेरियल में आप चार्ज नहीं दे सकते हैं, दीजिएगा अभी तो बाहर फेंका जाएगा, पहला चीज। और कंडक्टर के मटेरियल में इंटेंसिटी 0 होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में। कोई दिक्कत लग रहा है? दोनों मटेरियल का बात किया जा रहा है। कंडक्टर किसी को घेरे है तो उसके अंदर में इंटेंसिटी 0 होगा, ऐसे गारंटी आप नहीं ले सकते। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? और कोई किसी को घेरे हुए है तो वहां पर आप चार्ज को झोला में बांध करके रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। समझ आ रहा है कि नहीं? बस खाली उसमें टच नहीं होना चाहिए, टच हो जाएगा झोलवा कि चार्ज, हाँ चार्ज टच हो जाएगा तो वो बाहर फेंका जाएगा। कोई दिक्कत लग रहा है आपको? मेटल बहुत इंपॉर्टेंट टाइप होता है, समझिएगा। हम क्या होता है ना कि पढ़ना है अगर 100 तो हम उसमें पढ़ाते हैं 130, रीजन वही है क्योंकि आईटी का कुछ क्वेश्चन जो है जो जानिएगा तो डील हो जाएगा, सब थ्योरेटिकल ही चलेगा यहाँ पर। अरे बोलो यार, यहाँ पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक या गॉसेस लॉ में पढ़ना है ना, इधर वाला जो ये गॉसेस लॉ का पार्ट है, गॉसेस लॉ से भी एक्सप्लेन किया था सबको। तो क्या बोल रहे थे, तो ये थ्योरेटिकल क्वेश्चन सब पूछे हुए, तो जान रहे तो बन जाएगा, नहीं जान रहे तो नहीं बनेगा। इधर न्यूमेरिकल नहीं पूछता है, समझ में आ रहा है? चलो अब यहां समझिएगा क्या बोल रहा है। ये बोल नहीं रहा है, इसको हम एगो पॉइंट बना दिए। इसका एक्सप्लेनेशन यहीं से आता है क्या कि समझना मेटल के मटेरियल में इंटेंसिटी 0 है हर जगह, नहीं 0। तो अगर इंटेंसिटी 0 है तो दिमाग में कुछ आया होगा, तो पोटेंशियल कांस्टेंट ये तो तेजी में होना चाहिए, E0 तो पोटेंशियल कांस्टेंट तो E0। तो ये समझ में आया कि यहाँ क्यों लिखा गया है कि मेटालिक मटेरियल, सरफेस भी मटेरियल का पार्ट है कि बाहर है? पार्ट है। तो ये समझिएगा, मेटालिक मटेरियल एंड सरफेस विल बी इक्विपोटेंशियल। कब? जब चार्ज रुक चुका होगा। क्यों? क्योंकि जब चार्ज रुकेगा तभी इंटेंसिटी 0 होगा। तो वो सब का चर्चा नहीं करना है, वो वीडियो बना था फाइनल लिख भी देना था, इसको लिखते भी नहीं। अरे बोलो यार, तो ये समझ में आया आपको कि मेटल का पूरा मटेरियल और सरफेस क्या होता है? इक्विपोटेंशियल होता है। क्यों होता है वो सब तो पहले साइड करिए, एक्सप्लेनेशन बताया लेकिन उसको साइड करिए।
एकदम याद रहना चाहिए कि मेटल जो होता है क्या होता है, उसका सरफेस इक्विपोटेंशियल होता है और मटेरियल भी उसी पोटेंशियल पर होता है। ये बात समझ में आया? इंटेंसिटी जीरो होता है उस कारण से, लेकिन वो आपको डायरेक्ट याद रहना चाहिए। बोलो यार। और अगर जो सरफेस इक्विपोटेंशियल है तो इंटेंसिटी परपेंडिकुलर होगा। ये बात समझ में आ रहा है? लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर होगा, स्टार्ट भी होगा तो परपेंडिकुलर ही स्टार्ट होगा और खत्म भी होगा तो क्या होगा, परपेंडिकुलर ही खत्म होगा। ये बात आपको समझ में आ रहा है? तो इसमें क्वेश्चन पूछा है एक बार कि बताओ कौन सा लाइन ऑफ फोर्स है जो कि गलत है। तो मेटल अगर वो दे चुका है तो कोई भी लाइन ऑफ फोर्स स्टार्ट भी होगा तो परपेंडिकुलर ही स्टार्ट होगा, खत्म भी होगा तो परपेंडिकुलर ही होगा। समझ में आ रहा है? और पॉजिटिव से ही ऑब्वियस सी बात है कि स्टार्ट होगा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है इसमें क्या? ठीक है, चलो अब यहाँ पर देखो। तो वो याद रहना चाहिए, वो सब क्वेश्चन पूछा हुआ है, पूछेगा तुमने जरूर। हम क्वेश्चन अभी नहीं करवा रहे, सब क्वेश्चन एक साथ करवा देंगे। इसमें क्वेश्चन क्या देंगे कि कोई मेटल बना देंगे, 4 को लाइन ऑफ फोर्स दे देंगे, बोले बताओ कौन सही है कौन गलत। उसमें कैसे कैसे छटाएगा? एक तो ये छटा जाएगा कि मान लो कोई पॉजिटिव पर आ रहा होगा या माइनस से निकल रहा होगा तो वो लाइन ऑफ फोर्स गलत हो जाएगा। दूसरा, क्योंकि वो मेटल दिए हुए तो परपेंडिकुलर नहीं रहेगा तो गलत होगा। ये बात समझ में आया? कोई दिक्कत लग रहा है? नॉन मेटल दिया तो कैसे हो सकता? और बोलो चलो, ये क्या दिया समझो। इससे भी क्वेश्चन पूछा है कि सब क्वेश्चन आए थे पूछे हुए हैं। अब पूछ रहे, जानोगे, बैठोगे, उठाया हुआ रहेगा, टिक मार के आगे बढ़ जाओगे। क्या लिखा हुआ है देखो? लाइन ऑफ फोर्स नेवर पासेस थ्रू मेटालिक मटेरियल, माने मेटालिक मटेरियल को क्रॉस करके नहीं गुजर सकता। जैसे कि ऐसे समझो कि एक्सरे मारोगे तो इधर से हमसे गुजर के उधर जाएगा कि नहीं जाएगा? तो अगर हम मेटल हैं तो लाइन ऑफ फोर्स हमसे गुजर के उधर नहीं जा सकता। ये बात समझ में आ रहा है? अरे बोलो यार। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में सब इलेक्ट्रोस्टैटिक के कंडीशन का बात किया जा रहा है। रीजन इसका देंगे तो पकड़ा जाएगा कि काहे इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन का बोला गया। तो एक चीज समझिएगा आप कि जहां पर लाइन ऑफ फोर्स है आप 100% श्योर हैं कि नहीं कि वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड है? तो अरे यार लाइन ऑफ फोर्स है तो उसका कहेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड वहां पर होगा ही। तो जहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं है वहां पर लाइन ऑफ फोर्स शो किया जा सकता है नहीं। इसका एक्सप्लेनेशन आपको पता चल गया होगा। मेटल के मटेरियल में इंटेंसिटी जीरो है तो लाइन ऑफ फोर्स नहीं होना चाहिए, एब्सेंट होना चाहिए। तो अगर चाहे मेटल कितना भी पतला क्यों ना हो उससे गुजर गया, माने उसके मटेरियल से गुजर गया। अरे बोलो यार। अब मटेरियल से गुजर गया इसका मतलब मटेरियल में इंटेंसिटी हो गया जो कि नहीं होता है। इसको गॉसेस में से भी एक्सप्लेन किया था टोटल फ्लक्स की हेल्प से, लेकिन वो ऐसा नहीं सोचो, ऐसे फिजिकली सोचो तुम। तो ये सब ध्यान रखना, रटा हुआ रहना चाहिए क्या कि मेटल के सरफेस से परपेंडिकुलर आता है जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसके मटेरियल से गुजर नहीं सकता, क्योंकि मटेरियल से गुजरने का मतलब ये हो गया कि मटेरियल के अंदर में इंटेंसिटी जीरो। जहां लाइन ऑफ फोर्स है वहां इंटेंसिटी है, जहां इंटेंसिटी वहां लाइन ऑफ फोर्स है। अरे बोलो यार। इवन लाइन ऑफ फोर्स जो कि वर्चुअल कांसेप्ट है। अरे समझ में आ रहा है कि नहीं? सो लाइन ऑफ फोर्स जब आप शो कर दीजिएगा इसका मतलब वहां इंटेंसिटी शो कर दी। तो देखो यहां दो डायग्राम जान के बनाए कि इसमें तो बच्चा को समझ में आता है कि हाँ भाई यहां से पॉजिटिव से मान लो कि लाइन ऑफ फोर्स निकला तो भाई ये मटेरियल है, इसमें कैसे घुसेगा? तो मटेरियल में घुसने का मतलब इंटेंसिटी क्या होगा? हो जाएगा कुछ ना कुछ, जबकि क्या होना चाहिए? जीरो होना चाहिए। तो नहीं घुसेगा। ये समझ में आया? अच्छा ये चीज समझना कि ये परपेंडिकुलर ही होगा जब भी होगा। इससे अगर कोई दे देगा कि ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड माने ऐसे लाइन ऑफ फोर्स चला गया तो गलत हो जाएगा। अरे किसी भी स्फीयर में जब भी परपेंडिकुलर होगा तो सेंटर से पास होता हुआ बड़ा फीलिंग देगा। अच्छा ये चीज और समझना, बच्चा यहाँ भी गलती करता है कि लाइन ऑफ फोर्स ऐसे गया था, कहां सेंटर से पास कर रहा है। हमको मतलब है जहां टच कर रहा है वहां से, पहले उसका क्या शेप था उससे कोई मतलब नहीं। हमको मतलब है यहां से कि यहां से, यहां से। तो यहां पर नहीं लग रहा है कि परपेंडिकुलर, हमको मतलब है यहां से। ये बात समझ में आ रहा है? ये नहीं कि यहां वाला शेप देखोगे। अरे बोलो यार, कैसे ऐसे जा रहा है? देखना चाहिए था सुष्मिता को, देख रहा है निर्मला को। हमको यहां से मतलब है। समझ में आ रहा है कि नहीं? अरे बोलो। तो सब क्वेश्चन पूछे हुए तो वाइट, इसमें क्या किया था कि 4 ऑप्शन सेट किया था। पहला कैसे गलत हो गया था? वो परपेंडिकुलर
बिल्कुल रे नहीं था। अरे बोलो यार, दूसरा कैसे गलत हो गया था तो उसके बीच से गुजर करके चला गया। समझ में आ रहा है? ये आप समझिएगा। यहां पर क्यों दिया कि बच्चा कहता है कि नहीं यार इतना पतला है कि नहीं दिल मान रहा है कि वहां मटेरियल है, लेकिन दिल के मानने से कुछ होता कहाँ? ये कितना भी पतला है तो मटेरियल वहां पे, तो ये बात आपको समझ में आ रहा है कि इसमें घुस नहीं सकता है। बोलो कोई दिक्कत लग रहा है? तो यहाँ पर क्या हुआ बस समझिएगा जी, ये प्लस वाला तो पहले यहाँ पर माइनस इंड्यूस हुआ होगा। अरे प्लस वाला खींचेगा ना इलेक्ट्रॉन को, तो प्लस वाला माइनस इधर इंड्यूस किया होगा, इधर प्लस हो गया। अरे बोलो यार, अगर यहाँ माइनस रहता तो हम लोग बोलेंगे कि यहाँ प्लस हुआ तब इधर माइनस हुआ। रियलिटी में क्या हुआ कि इलेक्ट्रॉन को ढकेला होगा, लेकिन बोल चाल में बोलेंगे कि प्लस इंड्यूस हुआ माइनस इंड्यूस हुआ। बोलो यार, तो ये प्लस वाला इधर माइनस इंड्यूस किया होगा, इधर प्लस हुआ, तो इससे कुछ लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा तो समझ में आया कि यहाँ पर आकर के खत्म हुआ। अरे बोलो यार, एक बात तुम समझना, अगर ये वाला नॉन मेटल रहता तो इससे अगर यहाँ पर 10 वो आता ना तो क्या होता कि 3-4 वो यहाँ पर खत्म हुआ था माइनस पर, और बाकी घुस जाता उसके अंदर में। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन यहाँ पर दिल पर पहरा लगा हुआ है, आप एंट्री नहीं कर सकते। बाहर आइए, गिफ्ट दे करके जाइए। आइए, देखो यहाँ गिफ्ट दे रहा है, लेकिन दिल में एंट्री नहीं है, बाहरे टरका दी। सहेली पूछी कि कौन था, तो बोली कि अजनबी था, कोई राही था, पानी मांग रहा था। हम कहें कि जाए मेरा छोड़ा पानी नहीं दबो। हम बस इतना बताना चाह रहे हैं आपको कि दिल माने चाहे दिल नहीं माने, मेटल कितना भी पतला है तो वो मेटले है। जो कि उस पर ज्यादा नहीं बोलेंगे, हम ही नहीं बोलना चाहते कि लड़की चाहे फैशनो रहे, वो लड़की ही लड़का के लिए भी है, ऐसा करके हम मिला दी है बात को। तो क्या है कि समझ में आया कि तुमको लगे करे यार बहुत पतला है, नहीं दिल मान रहा है घुस जाएगा, बहुत पतला है, ऐसा नहीं होगा। समझ में आया कि नहीं? तो इस चीज को आप समझिएगा। मजाक करते हैं जी, लड़की लोग दिल पर नहीं लीजिएगा। नहीं, दिल पर इसलिए नहीं कहते लेने के लिए कि छोड़िए ये पता नहीं आदमी थे जो बोलते थे हमेशा ये बात किसी को कि अच्छा ऐसा कर देते हैं तो गुस्सा मत होना भाई प्लीज। तो नहीं हुआ तो हाँ ठीक है, नहीं होना हो कभी कुछ कर नहीं सकते। हम ऐसा नहीं बोलते। ये बात समझ में आया आपको? सब क्वेश्चन पूछो, एडवांस उल्टा ना क्वेश्चन में तो दिखेगा कि गुजर गया है नहीं गुजर, इस समय आया कि इसमें भी गुजर जाएगा तो गलती होगा। बच्चा का दिमाग काहे नहीं मानने को तैयार होता है ये समझो, उसका एक्सप्लेनेशन दिल क्या एक्सप्लेनेशन देता है। फिर दिमाग तो बतेगा कि दिमाग बोलेगा नहीं घुसेगा, दिल एक्सप्लेनेशन देता है कि अरे एजा ना मटेरियल बाहर है, एजा मटेरियल है रे नहीं खाली है, एजा रहते ना रे, तो जब एजा रहते तो घुसते ना रे। लेकिन वो सब नहीं सोच रहा है, बात समझ में आ रहा है कि यहाँ पर वो रुक गया है, अलाउ नहीं है। अरे बोलो यार, तो यहाँ पर नहीं है वो उसका प्रॉब्लम है, इसको वो जाने नहीं देगा। आगे बताएंगे कि अगर अंदर में चार्ज रहेगा तो अंदर में लाइन ऑफ फोर्स रहेगा, हवा में मटेरियल में तो नहीं रहेगा। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? चलिए इधर देखिए, चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, यहाँ देखो। सबका एक्सप्लेनेशन गॉसेस लॉ में दिया था, लेकिन हम गॉसेस लॉ का यूज नहीं कर रहे जाने के, फिजिकली बता रहे हैं कि यही मेन कंसेप्ट है। ठीक है, क्या बोला है देखो तो, नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय मेटालिक सरफेस विल बी जीरो। अच्छा एक बात तुम समझना, जितना भी तुम मेटल का प्रॉपर्टी पढ़ोगे सबका पहला एक्सप्लेनेशन वही होता है कि चूंकि मटेरियल में इंटेंसिटी जीरो होता है इस कारण से ये होता है। तुम नहीं देख रहे हो, इसीलिए तो पहला प्रॉपर्टी उसी को एक्सप्लेन किया जाता है। बोलो यार, अब पूरा कहानी इसीलिए सुना है कि क्या क्या होता है, क्योंकि तो वो इंटेंसिटी जीरो हो गया तो वही सबको एक्सप्लेन करेगा। कोई प्रॉपर्टी तुमसे पूछेगा, इक्विपोटेंशियल होता है, काहे तो मटेरियल में इंटेंसिटी जीरो होता है, तो पोटेंशियल कांस्टेंट होता है, परपेंडिकुलर जाता है, काहे तो चूंकि इक्विपोटेंशियल उसका रीजन आया ना ये जीरो है, ये तो परपेंडिकुलर है, नहीं घुस सकता इंटेंसिटी जीरो, इंटेंसिटी जीरो। मेटल का केस में एक बात बोले कि कुछ पूछे
जवाब देना है। क्या बोल रहा है? नेट चार्ज इनक्लोज्ड बाय मेटालिक सरफेस विल बी जीरो। समझ आ रहा है कि नहीं? कोई मेटालिक सरफेस नेट चार्ज अपने अंदर में रख नहीं सकता है। समझना आप बात को। अभी तो बोल रहे थे कि हवा में रहेगा तो रह जाएगा, उसमें और इसमें क्या अंतर है? पहले ये समझो कि अगर वो चार्ज अपने अंदर में रख लेगा तो क्या होगा। तो अगर मान लो कि इस कंडक्टर के अंदर में कुछ चार्ज है तो इससे लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा, और इससे लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा तो वो खत्म या तो निगेटिव पर होगा या तो इंफिनिटी पर होगा। तो यहां पर आपको अभी तत्काल निगेटिव दिख रहा है नहीं? एक बात पहले तुम समझो, तो यहां पर खत्म होने का चांस नहीं है। इसका मतलब बैठ के जगह खत्म होगा कहां? अगर इंफिनिटी पर गया इसका मतलब यहां से निकल करके गया, इसका मतलब इसके दिल से होते हुए गया है। दिल मतलब मटेरियल हम बोल रहे हैं। अच्छा, तो तुम पहले बोल चुके हो कि अलाउ नहीं, इसका मतलब इस कहानी में कुछ लोचा। तो होता यही है कि कोई चार्ज अगर आप रख देते हैं प्लस क्यू, तो ये क्या करता है ना कि यहां पर माइनस को इंड्यूस करेगा। एकदम ऐसे नहीं इंड्यूस करता, वो हम बता रहे हैं कि नजदीक में रहेगा तो ज्यादा करेगा, दूर में रहेगा तो कम करेगा, लेकिन वो प्रॉपर्टी हम नहीं पढ़ाए तभी एलिजिबल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये प्लस क्यू, ये बात आपको समझ में आ रहा है कि प्लस क्यू से अगर 50 लाइन ऑफ फोर्स निकलेगा तो उस 50 को अंदर में ही खत्म होना पड़ेगा। अगर 49 भी अंदर में खत्म हो गया, ये वो बचा तो पार जाएगा, और वो पार जाएगा तो दिल में कोई घुसिए गया जो अलाउ नहीं। तो ये समझ में आ रहा है कि अगर यहाँ प्लस क्यू है तो हर हालत में अंदर में माइनस क्यू होगा, ताकि ये जितना भी लाइन ऑफ फोर्स निकाले उसको ये यहीं पर एकदम समेट करके रख ले। बोलो यार, तो तुम अब ये कंफर्म हो गए कि नहीं कि यहां पर से जितना निकला यहां पर उतना खत्म हुआ। ये समझ में आ रहा है कि अगर यहां प्लस क्यू है तो यहां पर एग्जैक्टली माइनस क्यू होगा, ना तो उससे ज्यादा नहीं तो उससे कम, क्योंकि अगर इससे ये कम है तो ये ज्यादा निकालेगा, ये संभालेगा कम को, तो कोई ना कोई बाहर जाएगा उससे पार हो जाएगा। अरे बोलो यार। और अगर जो इससे ये वाला इंड्यूस्ड वाला ज्यादा है तो तुम ये बोल रहे हो कि निकल रहा है यहां पर से 45 को, और यहां पर ये समेटना चाहा है कितना को, 50 को। इसका मतलब कोई ना कोई आया, और आया भी तो गुजर गया। समझ में आया? मतलब लाइन ऑफ फोर्स के साथ कहानी क्या है ना कि दरवाजा के उधर हो, मेटल का दरवाजा बना हुआ, ठीक है, दरवाजा के उधर हो तो उधर ही रहोगे, अंदर नहीं आ सकते हो, और दरवाजा के अंदर हो तो अंदर ही रहोगे, उधर नहीं जा सकते हो, क्योंकि इस दोनों केस में दरवाजा से गुजरना पड़ेगा और वो अलाउ नहीं। ये बात समझ में आ रहा है आपको? तो ये एकदम याद रखिएगा। ये तो बोला गया है थोड़ा सा अच्छा से, क्या कि किसी मेटालिक क्लोज मेटालिक सरफेस, क्लोज लिखे थे कि नहीं लिखे थे? हाँ, इनक्लोज लिखने का मतलब ये हो गया कि क्लोज मेटालिक सरफेस के अंदर में नेट चार्ज 0 रहेगा। ये बात समझ में आ रहा है? हम क्या बोले, ये चार्ज भाग करके यहां पर चल गया है। पहले जो बोले थे कि मटेरियल में घुसा के नहीं रखा जा सकता है, और अब बोल रहे हैं कि अंदर में नेट 0 होगा, ये दोनों में अंतर है। उसमें था कि मटेरियल में तुम घुसाए तो वही चंद्रमा बाहर गया। बोलो यार। और यहाँ पर क्या है कि जो तुम रखे हुए हो वो बाहर नहीं गया, वो जुगाड़ लगा लिया लॉकडाउन में कि कोई तो रहे कि टाइम पास हो। ये बात समझ में आ रहा है तुमको? तो अब समझना, क्या यहाँ पर तुम चार्ज दिए थे? नहीं। अरे बोलो यार। तो ये तुम दिए हो प्लस क्यू, तो यहाँ माइनस क्यू इंड्यूस हुआ। तो ये एक्चुअली में कहानी क्या हुआ होगा कि प्लस क्यू क्या किया होगा कि माइनस को खींचा होगा, लेकिन ये समझ में आया कि एग्जैक्टली अपने खींचेगा तो बाहर में कितना हो जाएगा। ये आया है बाहर में सरफेस से खींचा के जी, तो ये समझ में आया कि बाहर में कितना हो गया। हाँ, बाकी डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ ज्यादा कहाँ कम होता है वो आगे बताएंगे। तो ये समझ में आया कि ये प्लस क्यू हुआ। बोलो यार, ये वाला मटेरियल में नहीं जा सकता, वो वाला कहानी है। ये हवा में था तो ये अपना रह जाएगा, लेकिन वो एकदम एग्जैक्टली इक्वल है, जो कि क्या कर लेगा,
इंड्यूस कर देगा। तो इसको इससे बोलने से ज्यादा अच्छा या ज्यादा आपको अप्लाई करने में सुविधा होगा कि ये बोलिए कि किसी भी मेटल के अंदर में आप किसी चार्ज को मटेरियल में ना है, मटेरियल में रखो तो इंड्यूस करेगा तो डायरेक्ट भाग जाएगा। बोलो यार, हवा में भी अगर रखते हैं तो वो अपने इक्वल और अपोजिट इंड्यूस कर लेता है, और जितना एक सरफेस पर इंड्यूस होगा तो बाहर में भी उतना ही हो जाएगा। बोलो बोलो। फिर ऐसा डायग्राम काहे बनाते हैं जी? हम लव गुरु हैं। ऐसा इसलिए बनाते, समझना इसका कहानी है। इसलिए वैसा बनाते हैं ना कि अगर तुमको हम स्फेयर बना करके पढ़ाएंगे तो तुम्हारे दिमाग में ये सेट नहीं कर जाए कि स्फेयर का ये प्रॉपर्टी कोई कुछ चीज है क्या कि स्फेयर के अंदर में इंटेंसिटी जीरो होता है। अब मान लीजिए कि हम कोई दूसरा चीज के सहायता से बता रहे हैं कि इंटेंसिटी जीरो होता है दूसरा प्रॉपर्टी से, तुमको लगेगा स्फीयर है कारण जीरो होता है। तो इस शेप का क्या मतलब है कि किसी भी जहां पर हम इस टाइप का बना देंगे, अरे देखो हेलो समझना, बार बार इस ढंग का शेप नहीं बनाते हैं ना कि अब इसको अगर दोबारा हमको बनाना रहेगा तो एकदम ऐसी बनेगा, लेकिन इस पर प्रैक्टिस ना है। समझ में आया कि इस ढंग का डायग्राम का क्या मतलब है कि किसी भी शेप के लिए वो है वो किसी टाइप का क्लोज सरफेस रहे। इसीलिए समझना तुम तो होता था ऐसा कंफ्यूजन बच्चा को कि आप मान ले कि हॉलो के हिसाब से पढ़ा दीजिए, जैसे कि यहाँ माइनस क्यू चार्ज रखे तो ये कितना इंड्यूस कर लगा बताओ तो? हाँ प्लस क्यू डैश, अरे यहाँ माइनस क्यू डैश है यहाँ प्लस क्यू डैश इंड्यूस करेगा। तो ये समझ में आ रहा है कि बाहर में कितना इंड्यूस हो जाएगा? माइनस क्यू डैश, अरे प्लस क्यू डैश होते यहाँ होगा ना माइनस क्यू डैश, तो यहाँ माइनस क्यू डैश, तो बच्चा को लगेगा ना कि ये वाला हुआ है किसके कारण? तो स्फीयर के कारण, ये स्फीयर का प्रॉपर्टी कारण हुआ है, तो मेटल का प्रॉपर्टी कारण हुआ है। इसलिए हम इस ढंग का डायग्राम बनाते हैं। अरे बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये चीज समझिएगा, मैंने पापा देखेंगे ना तो इन्हें के काने पकड़ ले, बेटा तुमको पढ़ा रहे हैं तुम ये सब क्या लिख ले हो, तो कहना इसमें गूढ़ रहस्य है पापा। समझ आ रहा है क्या? हम लव के बारे में किसी को सजेस्ट नहीं करते हैं, इसलिए समझ लो लव गुरु ने ये सब लिख रहे हैं। उसमें एक बहुत अच्छा शायरी एक जगह पढ़े थे कि सुना है वो इश्क का पाठ पढ़ा रहे हैं, सुना है वो इश्क का पाठ पढ़ा रहे हैं जिनके महबूबा को कोई दूसरे घुमा रहे हैं। समझ आ रहा है? तो हम पाठ नहीं पढ़ाते किसी को। खैर छोड़ो, इसमें देखिएगा छोटू एक्सप्लेनेशन मिला ना, हम क्या बोल रहे हैं समझना। तो एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं सुनना चाहिए, लेकिन नए भी एक्सप्लेनेशन बता रहे हैं ना तो प्रॉपर्टी याद रहना चाहिए कि किसी क्लोज के अंदर मटेरियल में रखेगा तो बाहर भाग जाएगा। बोलो यार, किसी के अंदर में अगर आप रखिएगा ना तो एकदम इक्वल और अपोजिट चार्ज इंड्यूस कर लेगा। क्यों? अगर ये नहीं भी पता है तुमसे सवाल तो बन जाएगा, बस इतनी से काम है। समझ आया कि नहीं? मेटल के सरफेस पर लाइन ऑफ फोर्स परपेंडिकुलर होता है। अरे बोलो यार, तो एक्सप्लेनेशन पता है तो क्या होगा कि सरल देने वाला भी बनेगा। अरे बोलो यार, या पूछ रहा है क्यों होता है तो होगा ऐसे। क्या जनरली अभी तक पूछा गया है वगैरह में भी कि कौन लाइन ऑफ फोर्स सही है कौन लाइन ऑफ फोर्स गलत है, या कौन सा सही है कौन सा गलत है। एक्सप्लेनेशन नहीं भी पता प्रॉपर्टी याद है तो हो जाएगा। अरे बोलो, चलो यहाँ पर क्या किए हैं कि अभी तक एक एक चार्ट ना दिए थे जी, वहां पे क्या किया गया है कि दो चार्ट दिया गया है। ठीक है, तो समझना इसके अंदर में कितना चार्ज है। तो 146 कूलम और -3 कूलम कितना हो गया? 143 कूलम। तो 143 कूलम में ये समझ में आया कि यहाँ इंड्यूस कितना होगा? हाँ, तो यहाँ होगा -143 कूलम, तो बाहर में भी उतनी हो जाएगा कितना? +143 कूलम। 143 का मीनिंग होता है आपको पता होगा, इसीलिए दिया गया है इस डायग्राम में। फिर छोड़ो, यहाँ देखो यहाँ देखो, देखो जी ये एकदम बहुत अच्छा क्वेश्चन होता है। तो अब ये कभी पीछा नहीं छोड़ेगा मेटल वाला प्रॉब्लम में कि क्या होगा कि क्लोज दिया हुआ रहेगा तो हम लोग कहानी अंदर से स्टार्ट करेंगे। ये बात समझ में आ रहा है? तो चलो यहाँ बताओ तो क्या क्या होगा। चलो इसको पहले देख लो तुम। तो यहाँ -10, तो ये कितना इंड्यूस करेगा बताओ तो? हाँ,
आगे हम बताएंगे कि जहां रहता है वहां पर ज्यादा इंड्यूस किया हुआ रहता है, लेकिन अभी तत्काल तुम देखो तो ये हो गया +10 कूलम, ये वाला बाहर निकल गया, वो वही है, वो जुगाड़ लगा लिया -10 का। अब यहां समझना ये एग्जांपल क्यों दिया गया कि यहां +10 कूलम तो दूसरे सरफेस पर -10 कूलम ना होगा जी, तो ये समझ में आ रहा है कि दूसरा सरफेस ये नहीं है, ये तो मटेरियल ना है जी, हम मटेरियल में चार्ज नहीं रह सकते। ये बात समझ में आया कि -10 कूलम वाला खींचा था +10 कूलम, रियलिटी में वो माइनस को रिपेल किया होगा, अरे बोलो यार, लेकिन हम लोग बोलेंगे ना कि माइनस वाला क्या किया, +10 को खींचा, ऐसा बोलते रहेंगे, लेकिन ये अंदर से ये पता है कि ये माइनस वाला क्या किया होगा कि प्लस को खींचा होगा और माइनस को रिपेल किया होगा इलेक्ट्रॉन को, तो प्लस वाला के साथ कुछ नहीं हुआ होगा, माइनस भाग गया होगा, बोलो यार, तो यहाँ प्लस बच गया, लेकिन हम लोग बोलचाल में ऐसे ही बोलेंगे कि माइनस वाला प्लस को खींच लिया, प्लस वाला माइनस को खींच लिया, कोई दिक्कत लग रहा है? तो ये वाला +10 खींच लिया, तो ये समझ में आया कि यहाँ पर नहीं होगा, कहाँ पर होगा, यहाँ पर होगा, मटेरियल ना है जी, बोलो जी। तो हम हर एग्जांपल करवा दे रहे हैं, बाकी कुछ और भी सबको मिला के करना रहेगा तो पहले पूरा प्रॉपर्टी पढ़ाते हैं, इतना लिखा हुआ है, 3-4 और प्रॉपर्टी पढ़ाना है, तब फिर मिक्स करके पढ़ा रहे हैं। तो ये समझ में आया कि यहाँ पर कितना होगा, -10 कूलम। बहुत सारे टीचर या बहुत सारे स्टूडेंट इसी को क्या बोल देता है ना कि जितना चार्ज यहाँ रखे हो ना वो बाहर चलाता है, कि वो बाहर चला है, बाहर नहीं गया, तुमको फीलिंग ऐसा देगा कि बाहर चला गया, क्योंकि अगर बाहर चल जाता तो इस दोनों का कोई काम ही नहीं रह जाता। मटेरियल में तुम रखोगे तो वो बाहर जाता, मतलब वहां खाली हो गया, कुछ नहीं, वही बाहर गया, यहाँ पर बाहर जाने का नौटंकी नहीं है, समझ में आ रहा है? जो था वो है, वो इंड्यूस किया फिर इंड्यूस हुआ, वह नहीं बाहर चल गया। और बोलो चलो इसको तुम देखो, तो जब भी क्लोज रहेगा ना मेटल वाला, एक चीज समझना, अगर ये नॉन मेटल रहता, समझ आ रहा है कि नहीं, तब भी इसके कारण इंडक्शन होगा, लेकिन इतना कम होगा कि उसको छोड़ देंगे। बोलो यार, मेटल है इस कारण से तो लिखे हुए रहता है। अभी समझ रहे ना कि सब कुछ मेटल के बारे में बताएं, तो कहां से कहानी करेंगे, बाहर से कि अंदर से? एकदम अंदर से कहानी करेंगे। तो ये 10 कूलम है तो कितना इंड्यूस करेगा? हाँ, -10 कूलम इंड्यूस करेगा। अरे बोलो यार, ये हो गया -10 कूलम। तो ये वाला समझ में आ रहा है, ये सरफेस है, यहाँ मटेरियल नहीं भरा हुआ है, तो यहाँ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा +10 कूलम। तो ये तुम समझ रहे हो खुद ही जी कि इस मेटल के अंदर में देख लो तो नेट 0 हो गया, लेकिन वैसा नहीं सोचेंगे हम लोग, अंदर से करते जाते हैं तो हो जाता है। ठीक, चलो अब इस मेटल के व्यू से देखो, तो ये तो अंदर से चलोगे ना तो बेनिफिट यही रहेगा कि इसमें तो 0 हो ना चुका है जी, तब इसके अंदर में देखेंगे तो इसके अंदर का बात नहीं करेंगे, केवल इतने का बात करेंगे, तो 0 करिए कि हम लोग पहले किए। अरे बोलो, तो यहाँ 10 था तो यहाँ -10 हो गया, ताकि नेट 0 हो गया, तो यहाँ प्लस हो गया। अब इसके बारे में सोचेंगे तो इसको नहीं सोचेंगे, तो 0 करिए चुका है, तो यहाँ +10 है, यहाँ पर कितना था -4 कूलम। अरे इसके लिए देखोगे तब ये +10 आइए -4, इसके लिए ये दोनों भी अंदर में, लेकिन ये तो 0 पहले ना हो चुका है, तो ये 10 कूलम है, ये -4 कूलम। तो ये समझ में आया कि इसके अंदर में +6 कूलम हुआ, बोलो यार, तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर इंड्यूस होगा कितना। हम बार बार बोल रहे हैं कि यूनिफॉर्म नहीं होता, कैसे होता वो हम आगे बताएंगे, इसलिए बोल रहे हैं कि वीडियो में कहेगा देखो यूनिफॉर्म कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। तो यहाँ -6 कूलम हुआ तो बाहर में कितना गया, +6 कूलम हो गया। बोलो यार, कोई दिक्कत लग रहा है क्या? तो हर सरफेस पर चार्ज पूछेगा तो बता दीजिएगा कि नहीं, इस सरफेस पर -10, इस सरफेस पर +10, इस सरफेस पर -6, इस सरफेस पर +6। तो वैसा ही हमेशा नहीं होता है। चलिए ना देखते हैं, इससे कुछ आपका और क्लियर होगा। यहाँ दिया -1 कूलम, तो बताओ तो यहाँ पर कितना होगा, +1 कूलम। अब हम इसको सजा के नहीं लिख रहे हैं, अब तुम समझ गए होगे कि फैलल होगा, या जी पर ही नहीं होगा, ये फैलल ना होगा जी। तो चलो, तो यहाँ +1 कूलम, तो यहाँ पर -1 कूलम होगा, यहाँ पर होगा कितना, हाँ -1 कूलम। डायरेक्ट लिख दे रहे हो, फैला हुआ होगा, मन नहीं मान रहा है, लेकिन समझ रहे हो ना। चलो अब इसके व्यू से देखोगे, तो इसके व्यू से देखोगे तो उसके अंदर ये तो 0 हो चुका है, तो यहाँ -1 है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, ये समझ में आ रहा होगा। क्वेश्चन पूछता है जी कि सरफेस पर कितना चार्ज है,
तो ये समझ में आया कि यहाँ पर कितना है +1 कूलम। अच्छा ये एक चीज आप ध्यान रखिएगा तो इंडक्शन में गलती में होगा। आप हमेशा याद रखिएगा ना कि अंदर में चार्ज रहेगा, अंदर में चार्ज रहेगा तो इंडक्शन हमेशा 2 फेज में होता है। या ऐसे तुम छोड़ो उसको, इंडक्शन को हमेशा 2 स्टेप में देखेंगे, एक उसके तरफ वाला तो एक जिधर से आया होगा, तभी उसको उस इंडक्शन को कंप्लीट माना जाएगा। यहां समझिएगा, यहां -1 है तो पहला काम हो गया कि यहाँ +1 इंड्यूस हुआ, लेकिन वो खत्म नहीं हुआ कहानी। यहाँ प्लस हुआ तो यहाँ -1 हुआ, अब खत्म हुआ वो इंडक्शन। ऐसा सोचना 2 स्टेप में, समझ आ रहा? चलो अब इसके व्यू से सोचोगे तो ये तो नेट 0 ही है, तो इसके अंदर में केवल यहाँ -1 कूलम में था जी, तो इसके अंदर में +1 कूलम हुआ, ये पहला स्टेप है। तो यहाँ +1 हुआ तो बाहर में कितना हुआ, समझना बाहर में कितना हुआ, बाहर में -1 कूलम हुआ इंड्यूस। अरे बोलो यार, अब पहले से आप 4 कूलम दिए हुए हैं, तो ये समझ में आ रहा है कि यहाँ पर नेट कितना हो जाएगा +3 कूलम। हमेशा इंडक्शन को 2 स्टेप में करिएगा तो गलती नहीं होता है। अरे बोलो, तो जितना है उसका जस्ट अपोजिट इंड्यूस हुआ तो उतना ही बाहर में इंड्यूस होगा, और जो दिया रहेगा उसको समेट करके करेंगे तो इतना हो जाएगा। बोलो यार, और भी तरीका होता है पढ़ाने का, लेकिन तुम ऐसे जानो। कोई दिक्कत लग रहा है इसमें है? तो एक पर जितना चार्ज है इनर सरफेस पर, आउटर सरफेस पर उतना ही चार्ज होगा, उसका तुम गारंटी नहीं ले सकते हो। हाँ, जितना इनर पर इंड्यूस हुआ तो आउटर पर उतना ही इंड्यूस होगा, उसका गारंटी ले सकते हो। पहले से दिए हुए तो नेट बदल ना जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो एकदम आराम से ठहर के ही पढ़ना। समझ में आ रहा है ना? प्रॉपर्टी एकदम ध्यान से पढ़ना। चलो अब यहां क्या लिखा हुआ है ध्यान देना। बोल रहा है कि आउटर चार्ज के कारण केवल आउटसाइड ही चार्ज का इंडक्शन होगा। ठीक है, मेटल का एक बहुत बेजोड़ प्रॉपर्टी होता है जो हम आगे आपको बताएंगे कि एक्चुअली मेटल क्या करता है ना, कि कोई भी क्लोज मेटल पूरे दुनिया को 2 भाग में बांट देता है, एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होकर। लेकिन उसमें अभी हम नहीं बोलना चाह रहे हैं। अभी क्या है कि टू द पॉइंट, अभी तत्काल याद रखे कैसे होता है उसको छोड़ दीजिए पहले आप, समझा रहा? फिर बाद में हम बोलेंगे कैसा सोचोगे तो बहुत सारी चीज दिख जाएगा, लेकिन अभी उसको हम नहीं बताना चाह रहे। वो तो बोल दिए कि वीडियो बन रहा है, ऐसा नहीं कहे सलाह रखा रहा, इसलिए मैं इसका एक्सप्लेनेशन बाद में देंगे। अभी आप इसको रख जाइए कि मेटल के बाहर में है चार्ज तो वो केवल बाहर इंड्यूस करेगा चार्ज, अंदर इंड्यूस नहीं करेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं? थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन और देंगे, 2-3 ढंग से एक्सप्लेनेशन दिया था। लेकिन मेटल के अंदर में चार्ज रहेगा तो अंदर भी इंड्यूस कर देगा और बाहर भी कर देगा। तो देखिए रहे थे ना जी, अरे बोलो यार। तो यहां देखिएगा, समझिएगा, यहां लिखा हुआ है कि इनसाइड चार्ज के कारण इनसाइड सरफेस और आउटसाइड पर दोनों पर इंडक्शन होता है, लेकिन आउटसाइड के कारण केवल आउटसाइड में होता है। समझ आ रहा है कि नहीं? तो पहले तो तुम ये बता दो कि क्या क्या होगा, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं। तो ये चार्ज कहां पर है? इस कंडक्टर के बाहर में है, तो ये समझ में आया कि ये इंड्यूस करेगा। तो यहां पर -q से, अच्छा एक चीज समझना, मेटल के अंदर में चार्ज है तो एकदम उसी के बराबर और अपोजिट इंड्यूस करेगा। लेकिन मेटल के बाहर में चार्ज है तो वो केवल बाहर इंड्यूस करेगा और एग्जैक्टली उतना ही के बराबर इंड्यूस करेगा, इस एग्जैक्टली उतना और अपोजिट के बराबर ही इंड्यूस करेगा। इसका गारंटी तुम नहीं ले सकते हो सकता है किसी केस में कि इसके बराबर कर जाए, लेकिन जनरल केस में इससे कम ही करता है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तुम मैंने बराबरी का गारंटी नहीं ले सकते, लेकिन अगर अंदर में है तो तुम गारंटी ले सकते हो कि वो उतना ही करेगा, तभी तो नेट 0 होगा। तो ये चार्ज बाहर में, तो ये अंदर बाहर दोनों जगह इंड्यूस करेगा। कहां करेगा? केवल बाहर में करेगा। ये समझ में आया? तो बाहर में भी करेगा 2 स्टेप में। इसके कारण इधर -q हुआ तो इधर +q हुआ। ये समझ में आ रहा है आपको कि हम काहे यहाँ q और q लिखे? ये बताने के लिए कि तुम बराबर वाला नहीं सोच लेना। अंदर में रहता है तो बराबर होता है, बाहर में रहेगा तो बराबर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो जाएगा।
या तो उतना है उससे कम रहेगा। बोलो यार, अंदर में कोई चीज होगा इंड्यूस नहीं, तो कि बाहर के चार्ज के कारण नहीं होता है। बोलो यार, अंदर में चार्ज है तो इसके कारण कहाँ इंड्यूस होगा? अंदर भी इंड्यूस होगा कितना? हाँ, -6 कूलम, तो बाहर कितना हो जाएगा? +6 कूलम। कोई दिक्कत लग रहा है? एक एग्जांपल और करवा दे रहे हैं, समझिएगा। यहाँ पर हम कुछ दे रहे हैं, कुछ भी, अरे बोलो बोलो, कुछ भी -2 कूलम, ठीक है, ये दिया हुआ है इसे। तो इसके कारण, ये बाहर में ना है जी, तो इसके कारण केवल कहाँ इंडक्शन होगा? हाँ, केवल बाहर में। तो ये अगर प्लस में है तो इस सेंस में माइनस आएगा, और इधर कितना हो जाएगा? प्लस, जो कि ये हम लिख दे रहे हैं ड्यू टू 5 कूलम। तो ये समझ में आ रहा है कि इसको क्यूडेस बोले हैं, इसका श्योर आप नहीं कि कितना होगा? अरे -5 से कम ही होगा। मैग्नीट्यूड वाइज हम बात कर रहे हैं कि 5 के बराबर भी हो सकता है, लेकिन हम जानते हैं कि यहाँ पर नहीं होगा। वो एक केस में होता है जब इनफाइनाइट डालता है तब हो जाता है। खैर छोड़ो उसको, तुम अभी तत्काल समझना कि इसके बराबर यहाँ पर नहीं होगा, या हो भी सकता है, लेकिन गारंटी तुम नहीं लोगे। हम जानते हैं, हम अभी गारंटी ले सकते हैं कि उसको -5 नहीं होगा, लेकिन खैर छोड़ो तुम समझ रहे हो ना बात? याद आते हैं तो नहीं, एक्चुअली है क्या ना कि एकदम नहीं कि तलवार के धार पर चल के आपको बताना है। पूरा बताओ तो समझोगे नहीं, कम बताओ तो वीडियो बन रहा है तो पकड़ लेगा, रे कैसे पढ़ा रहा है। तो खैर छोड़ो, अरे सुनिए लो तुम, इनफाइनाइट चार्ज सीट, सॉरी, इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट, इनफाइनाइट कंडक्टिंग सीट, उस केस में केवल क्या होता है कि यहाँ जितना चार्ज रखोगे ना, तो क्या होगा कि उसका इक्वल और अपोजिट उसके सरफेस पर होगा। इनफाइनाइट रहेगा तब उसके छोड़ करके, उस कंडीशन को छोड़ करके कभी भी चार्ज को बाहर रखोगे तो उससे कम ही इंड्यूस करेगा। कहानी क्लियर हो गया? ऐसा पूछता नहीं है, हमको बस इतना समझाना है कि इसके इक्वल और अपोजिट होगा, ऐसा जरूरी नहीं, ठीक है। इनफाइनाइट वाला एक्चुअली मैथमेटिकली ये प्रूव कर दिया जा सकता है कि उसको पूरे वो घेरिए लिया, लेकिन खैर कोई मतलब नहीं, छोड़ो उसको। न्यूमेरिकल नहीं ना पूछेगा बाहर वाला, जब भी न्यूमेरिकल पूछा कहाँ पूछेगा? वो अंदर में दिए हुए, समझ में आ रहा है कि नहीं? या न्यूमेरिकल भी पूछ सकता है तो वो इक्वल नहीं देगा। वो क्या होगा कि वो बोलेगा कि चलो वो क्वेश्चन तो बोल दिए होते हैं, इसी को हम करवाते हैं, तो बोलेगा कि इस पर चार्ज इतना से ज्यादा इतना से कम ऐसे होना चाहिए, उस सेंस में वो बात करेगा। न्यूमेरिकल बाहर देकर करके नहीं पूछेगा, क्योंकि अगर पूछते तो हम बताते हैं ना तुमको कि कितना होगा। चलो ये समझ आया कि इसके कारण यहाँ माइनस होगा, इधर प्लस होगा, लेकिन जितना इधर होगा ये तुम श्योर रहना कि उतना ही इधर होगा। ये तो क्लियर है ना जी? इंडक्शन 2 स्टेप में कंप्लीट होगा। अब अंदर के बारे में सोचो तो कितना होगा? हाँ, तो यहाँ पर हो जाएगा +2 कूलम, तो बाहर में कितना हो जाएगा? कोई और नहीं, हरियर पेन नहीं है, तो ये चलो ठीक है। कैसे होगा, कैसे होगा, चलो पता नहीं चल पाएगा किसके कारण क्या। चलो यहाँ पर लिख लेते हैं ऐसे ऐसे करके। ये कितना होगा बताओ तो? यूनिफॉर्म नहीं होगा, लेकिन वैल्यू कितना होगा? +2 कूलम। तो अंदर वाला कारण, अच्छा सॉरी पहले बनवा दिए यार, बता, वीडियो भी बन गया, क्या जब के काट करके बताएगा। देखिए बिहार के टीचर ने क्या पढ़ाया। ये -2 था, यहाँ +2 किया, तो बाहर -2 ना हुआ जी, तो ये -2 कूलम, यहाँ ऐसा हो गया। तो ये समझना है कि -2 कूलम। क्यूडेस के बारे में कहने गया, तुम श्योर हो?
नहीं हो। लेकिन अगर वो पूछेगा क्वेश्चन तो ये तुम समझ सकते हो क्या, समझना कि अगर ये रहता तो यहां -2 कूलम होता। अरे बोलो यार। और इसके कारण इधर माइनस है, बोलो जी, और इधर क्या है, प्लस है। तो कैसे बताएं, कैसे बताएं। अच्छा पहले एक चीज तुम बताओ, इसके बाहर वाले सरफेस पर टोटल चार्ज कितना होगा? -2 कूलम। अरे हाँ राजा जी, -2 कूलम होगा। अरे इसके कारण जितना यहाँ पर माइनस में इंड्यूस हुआ उतना ही इधर प्लस में इंड्यूस हुआ है। तो बाहर वाले सरफेस पर पूछे हैं तो इधर वाला तो 0 ही ना हुआ जी। अरे बाहर के कारण जो इंड्यूस होगा या अंदर के कारण जो इंड्यूस होगा, एक चीज याद रखना, इंडक्शन हमेशा 0 ही देता है, क्योंकि एक तरफ प्लस करेगा दूसरी तरफ माइनस करेगा। अरे बोलो यार, ये चीज समझिएगा जी। इसके कारण यहाँ पर कुछ इंड्यूस होगा, इसके कारण कुछ इंड्यूस होगा, लेकिन इक्वल अपोजिट ना होगा जी। अरे अंदर में हुआ वो अलग बात, लेकिन इस समझ में आया कि नेट 0 है। इंडक्शन का मतलब नहीं समझाया तो सूर्य ने बताया था, इंडक्शन बिना टच हुए इफेक्ट डाल दिया, समझ रहे हो। एक बार पाउडर लगा के आई, इफेक्ट डाल दी, पाउडर मान लिया घट गया, फिर आटा जरूरत पड़ेगी। कर छोड़े ए सुने इधर, इसके बारे में तुम श्योर नहीं थे कि कितना इंड्यूस करेगा, लेकिन इसके बारे में क्या थे, श्योर थे। तो न्यूमेरिकल पूछेगा तो दूसरा ढंग से पूछ सकता है। न्यूमेरिकल पूछने का मतलब क्या है, तू इनइक्वालिटी सेट करेगा, मतलब इससे ज्यादा इससे कम। जैसे कि तुम ये बोल सकते हो कि 5 कूलम है, तो अगर मैक्सिमम भी होता तो यहाँ -5 कूलम होता। मैक्सिमम क्यों बता रहे, उतना होगा नहीं। अरे बोलो यार, फिर ये वाला भी -2 कूलम हुआ। अरे बोलो, तो यहाँ पर क्या होगा कि -7 कूलम हो जाएगा। अरे ये बिखरन ना होगा -2 में, यहाँ पर श्योर हो कि -5 होगा, कुछ होगा। वो अगर क्वेश्चन पूछना रहेगा तो वो डाटा अपना सेट करेगा। अरे बोलो यार, बाहर वाले करंट कितना हुआ ये तुमको पता नहीं चलेगा। एक टेस्ट में पता चलता है, जब फ्लैट जब रहता है ना, फ्लैट माने मेटल का सरफेस ऐसा है, समझ आ रहा है कि नहीं। तो हम आगे पढ़ाएंगे कि इसी से निकल जाता है कि कितना। ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का बताए हैं, चार्ज के बारे में बताएंगे, ठीक है। कैपेसिटर में बताया था कि Q कितना इंड्यूस हुआ, तो Q0 × 1 - 1/K होता है। अरे बोलो यार, तो मेटल वाले केस में पुट होता है तो एकदम एग्जैक्टली इक्वल ऑपोजिट चलाता है। खैर छोड़ो उसको। यहाँ टेम्परामेंट गड़बड़ा के कुछ है ना यार, तुम देख रहे हो। अरे अंदर वाला कलर श्योर हो, बाहर वाला कलर तुम श्योर नहीं हो, लेकिन कुछ होगा। लेकिन ये भी श्योर हो तुम कि जितना ऐसे कारण इधर होगा उतना ही इस साइड में होगा, तो नेट 0 ही है। हाँ, डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क पड़ेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं। तो हमको नहीं लग रहा है कि इसमें कोई दिक्कत आपको लगा, ठीक है। अभी 2-3 को प्रॉपर्टी इसका और रहता है पढ़ना, और तब फिर क्या होता है ना कि कंसेंट्रिक स्फीयर वगैरह होता है या टच करता है तो क्या होता है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो वो तुरंत डील हो जाएगा। इसमें इतना टाइम क्यों लगता है ना कि थ्योरेटिकली सब कुछ को बताना रहता है, और ऐसा एक सवाल नहीं इसमें है जिसमें से जेईई मेन या आईआईटी सवाल नहीं पूछा। आप लोगों में क्या है कि कुछ प्रॉपर्टी पर नहीं पूछा, कुछ प्रॉपर्टी पर पूछा है, कुछ प्रॉपर्टी पर नहीं पूछा है, तो वो आपसे पूछेगा। बोलो यार, तो मैटर को थोड़ा सा हम ठहर के पढ़ाते ही हैं। कोई दिक्कत तुमको लग रहा है थोड़ा भी नहीं ना लग रहा है दिक्कत, हाँ तो दिक्कत नहीं लगना चाहिए। और अभी केवल समझा दीजिए, न्यूमेरिकल में क्या पूछेगा आपको, ये सब पूछेगा। और क्या, यहाँ चार्ज रख दिया है, यहाँ भी रख दिया, बोला कि बताइए इस सरफेस पर कितना चार्ज है, तो अंदर से बाहर निकलिएगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो कुछ है नहीं, ओवरऑल एक बार हम गुजार दिए, देख लीजिए। 3 प्रॉपर्टी और पढ़ाना है, 3 प्रॉपर्टी और पढ़ाना है, उसके बाद फिर न्यूमेरिकल वाले पोर्शन पर उतरेंगे। चलिए ठीक, इतना ही याद रहेगा।
कम हुआ नहीं, पढ़ाई से भूखना बहुत रहता है साला, थ्योरेटिकल ना है। कितना टाइम हुआ है? 1 घंटा 40 मिनट, बाप रे बाप। लेकिन एकदम फारे फार क्लियर हुआ ना, दिख रहा है ना?